हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का पार्ट 2 क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दिए गए आंकड़ों को हम लोग इस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 का इस पार्ट 2 में बहुत इस्तेमाल है, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने देखा एकदम बेसिक समझ शुरू किया था, सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी में जो वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स का मतलब क्या है, परिसर क्या होता है, बारंबारता हमारा क्या होता है, ठीक है ना। कैसे हम लोग ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं ना, ये अवर्गीकृत बारंबारता बढ़ना सारणी हम लोग कैसे बनाते हैं ना, वर्गीकृत कैसे बनाते हैं, और इसके ऊपर फिर हम लोगों ने कई सारे सवालों को हल भी किया था, ठीक बेटा। तो अगर आपको ये नहीं आता होगा ना, देखिए हमने इस सवालों को किया था, जैसे ये हमको यहाँ पे गिवन है, तो हमको जब ये यहाँ पे गिवन तो इससे कैसे हम लोग प्रॉपर यहाँ पे टेबल बनाएंगे अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, ठीक है ना। और वर्गीकृत वाला भी हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे सीखा हुआ था। अब अगर आपको ये नहीं, अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा होगा तो यहाँ के कुछ सवालों में आप हो सकता है कि आप फंस जाएं, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप सबसे पहले आगे पार्ट 1 देखिए, और अगर आपने देख रखा है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अब जो भी आंकड़े हमारे सामने आते हैं उनका हम लोग आलेख मतलब ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। सबसे मेन यहाँ पे बात निकल के आता है कि ग्राफ बनाते ही क्यों हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ध्यान से, जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ का नाम क्या, देखिए ग्राफ हम लोग कई तरह के पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे हम लोग दंड आलेख पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज, वो सब क्या तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। कह रहे 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया, और जो भी प्राप्त आंकड़े थे उन आंकड़ों से निम्न आलेख, निम्न मतलब यह आलेख बना दिया गया। आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना। आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहे नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो अब अगर आपको इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ से जाएंगे नवंबर के महीने में, ठीक है ना। इधर हमको दिख रहा है जन्म के महीने हमको ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, ठीक है ना। तो ये हमने ढूंढा नवंबर का महीना का कितने विद्यार्थी, तो हम देखेंगे कि इसका ये जो बार में क्या होता है दंड, ठीक है ना। ये जो लंबाई है वो कहाँ तक जा रहा है तो हम देखेंगे ध्यान से, ये जो हमारा जो निकल के जा रहा है देखिए ध्यान से, ये हमारा जा रहा है 4, ठीक है ना। यानी क्या, यानी कि 4 बच्चों का बर्थडे किस में पड़ता है, नवंबर महीने में पड़ता है, ठीक है ना। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, यानी ये जितने भी महीने लिखे हैं तो इन सब में किस महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों का डेट ऑफ बर्थ पड़ा। तो हम देखेंगे, देखिए जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा यानी ये, ठीक है ना, यानी अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा 6 बच्चों का बर्थडे यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। उन महीनों के नाम बताए जिनमें एक समान विद्यार्थियों के जन्म हुए, मतलब कि अगर जनवरी में 4 हैं तो फिर और किस महीने में 4 हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से उन महीनों का नाम देखिए। अब 3 किसमें तो देखिए जनवरी और सितंबर में 3 दिख रहा है आपको, देखिए जनवरी और सितंबर में आपको 3 दिख रहा है, ये एक जैसे महीने हो गए, ठीक है ना। फिर हमको दिख रहा है मार्च और अप्रैल, ये एक जैसे महीने हमारे हो गए। और फिर हमारे ये दिख रहा है आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इन सब का क्या, ये एक जैसे महीने हैं, इनमें भी 4, इनमें भी 4 और इनमें 4, और देखिए ध्यान से देखिए ये भी 4 है, ठीक है ना। यानी फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये वो महीने हैं जिनमें एक समान विद्यार्थियों के जन्म हुए हैं ना। 4 यहाँ भी हुए हैं। हमने इसका नाम हमने कहा था, देखिए ये दोनों महीने मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। हमने इसका बताया था जनवरी और सितंबर, ठीक है ना। तो अच्छा, अब अगर ये ऐसा ना होता तो हमारा आंकड़ा अभी तक कैसा आता था। हमारा जो आंकड़ा अभी तक जो हमको देखने को मिलता था वो हमारा आंकड़ा कुछ इस टाइप का आता था, ठीक है ना। देखिए आप जैसे 50 अंकों की विज्ञान परीक्षा थी, 50 विद्यार्थियों ने, तो अब हमको यहाँ पे आके ढूंढना पड़ता बार बार कि नवंबर में कितने बच्चों ने बर्थडे लिया, ठीक है ना। तो नवंबर हम लोग इसे ढूंढते हैं, नवंबर, और ये ढूंढने में गलतियां भी होती हैं। पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं खुद एक जगह मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे ये कैसे चीज निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या ना, गलतियां बहुत सारी होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है ना। उन गलतियों से बचने के लिए हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं किसमें, अवर्गीकृत बंटन सारणी में। फिर अवर्गीकृत बंटन सारणी चूंकि बहुत लंबी आती है तो हम लोग करते क्या है, उसको हम लोग चेंज करते हैं वर्गीकृत बंटन सारणी में। और फिर चूंकि वर्गीकृत बंटन सारणी भी हमारी कई बार लंबा उसमें वैल्यू आ जाता है, इसलिए हम लोग करते क्या है, इसलिए हम लोग उसको ग्राफ में चेंज कर देते हैं, ताकि हमको अपने आंकड़ों से जो चीजें आउटपुट में चाहिए, जो चीजें हमको देखनी है अपने आंकड़ों से, हम लोग यहाँ ईजिली देख सकते हैं, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि ये हम लोग बनाते क्यों हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको ये क्लियर होगा कि ये बनाते क्यों, तो अब हम लोग देखते हैं ये है क्या। तो ये अभी आपके सामने जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है दंड आलेख। दंड मतलब बार होता है और आलेख मतलब क्या होता है हमारा ग्राफ, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, बार ग्राफ, ठीक बेटा। अभी हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि दंड आलेख बनाने के लिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। मतलब एक चर पर, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 2 चर हैं। जब भी आपको
आंकड़ा दिया जाता है तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक ना। जैसे इस सवाल में एक तो पहला चर हमारा क्या है, जन्म का महीना, दूसरा चर हमारा क्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। तो किसी भी सवाल में आपको ये दो चीज़ें आपको दी जाएंगी, इन दो चीज़ों में से हम लोग किसी एक को एक्स अक्ष पे मान लेंगे और किसी एक को वाई अक्ष पे मान लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के, कैसे बेटा, एक समान चौड़ाई के, मतलब क्या हुआ, देखिए जितनी इस दंड की चौड़ाई है, जितनी उतनी ही इस दंड की चौड़ाई है और उतनी ही इस दंड की, मतलब यहाँ पे जितने दंड हैं, ठीक है ना, इन सब की आपस में चौड़ाइयाँ सेम हैं, हालांकि इनकी लंबाइयाँ बदल जाती हैं, ठीक है ना। लंबाई क्यों बदलती हैं, क्योंकि जिसका जैसा आंकड़ा होगा लंबाई हम उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई हमेशा सेम रहेगी, ठीक बेटा। क्या लिखा, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है हमको, देखिए ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है हमको, ये जो गैप दिख रहा है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ पर है, उतना ही गैप यहाँ है, उतना ही गैप यहाँ पर है, उतना ही गैप। इन सभी डंडों के बीच में गैप हमेशा कैसा रहेगा बेटा, हमेशा गैप हमारा समान ही रहने वाला है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर कह रहा है वाई अक्ष पर चर के दूसरे मान को, है ना, ये जो वाई अक्ष हमारा, इस वाई अक्ष पे हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे चर को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डंडों की जो ऊंचाइयां हैं चर के मानों पर निर्भर करती हैं, मतलब ये कोई दंड कितना ऊंचा जाएगा ये डिपेंड करता है कि जैसे ये मई है ना, मई में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, क्या लिखा, सवाल आपके सामने ऐसे आएगा, कह रहा एक परिवार ने जिसकी मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये मद, ये पहला चर हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा दूसरा चर हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी सवाल में हमको दो चर मिलेंगे, इसमें से किसी एक को हम लोग एक्स अक्ष पे लेंगे और किसी दूसरे को हम लोग क्या ले लेंगे, उसको हमेशा वाई अक्ष पे ले लेंगे। अब मद कौन सा मद, मतलब होता है कि किसके लिए, तो परचून का सामान, तो परचून के सामान के लिए 4,000 रुपये उसने निकाला था, किराए के लिए 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा के लिए 5,000 रुपये, दवाइयों के लिए उसने 2,000 रुपये, ईंधन के लिए 2,000 रुपये, मनोरंजन के लिए 1,000 रुपये और विविध यानी कि जो छुटकर फुटकर जो खर्चे होते हैं वो हमारे 1,000 रुपये के लिए, ठीक है ना। ये टोटल हमारा कितना हो गया, 20,000 रुपये। अब इसमें से हम लोग किसी एक को क्या कर देंगे, हम लोग दिखाएंगे एक्स अक्ष पे और एक को वाई अक्ष पे, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये पहले दिया रहता है इसको हम लोग एक्स अक्ष पे ही दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने मजा लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, ग्रॉसरी, ग्रॉसरी मतलब हमारा होता है क्या, परचून का सामान। आप चाहो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते थे क्या, कि परचून का सामान, ठीक बेटा। फिर बगल में देखिए सेकंड नंबर पे क्या, किराया, तो यहाँ पे आगे क्या, किराया। फिर थर्ड नंबर पे हमारा क्या, बच्चों की शिक्षा, हमने लिख दिया बच्चों की शिक्षा, नहीं शिक्षा क्यों लिख दिया। दवाइयाँ हमने यहाँ लिख दी क्या, दवाइयाँ। ईंधन तो लिख दिया हमने ईंधन, और मनोरंजन में लिख दिया मनोरंजन, और विविध में लिख दिया विविध, ठीक है ना। हमने ये लिख लिया। अब इधर हम लोग आंकड़ा लेंगे कौन सा, ये वाला आंकड़ा, ठीक है ना। जैसे 4,000, 5,000 है ना, ये भी 5,000, 2,000, 2,000, 1,000, 1,000, ठीक है। तो ये आंकड़ा हम लोग दूसरे अक्ष पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम चूंकि एक्स अक्ष पे लिया, ये हम लोग का ले लेंगे वाई अक्ष पे। अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और हमने यहाँ कहते खर्च ब्रैकेट में लिखा 1,000 रुपये, मतलब क्या हुआ, एक का मतलब 1,000 रुपया, दो का मतलब 2,000 रुपया, तीन का मतलब 3,000 रुपये। आप चाहो तो ऐसे लिखो, या अगर आप चाहते थे तो एक की जगह हम लोग यहाँ पे पूरी वैल्यू 1,000 भी लिख सकते थे, दो की जगह हम लोग यहाँ पे 2,000 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। ठीक बेटा, अब करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, कह रहा परचून का सामान यानी जो ग्रॉसरी है वो 4,000 तक जाएगा, ठीक ना। तो ग्रॉसरी वाला जो दंड रहेगा हमारा वो कहाँ तक पहुंचेगा, 4 तक, 4 मतलब 4,000 तक पहुंचेगा, ठीक है ना। अच्छा, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई हमारी इसकी नीचे, ये ध्यान रखना है, और जितने इनके बीच में गैप है उतना ही इनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम आपको ग्राफ बना के प्रॉपर दिखाएंगे, अभी तो हम केवल आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अभी इस जो ये वाला जो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग इसको प्रॉपर ग्राफ में चलेंगे, प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग खींचेंगे और हम लोग प्रॉपर वहाँ पे अपना काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ग्रॉसरी कितना था, 4,000, तो जो ग्रॉसरी वाला जो हमारा ये जो दंड है ये कहाँ तक पहुंचा, 4 तक पहुंचा। किराया कहाँ कितना है, 5,000, तो किराया वाला जो ये दंड है इसकी लंबाई कहाँ तक जाएगी, हमारी 5 तक जाएगी। बच्चों की शिक्षा ये भी कहाँ तक पहुंचेगा, हमारा 5,000, तो इसका भी जो लंब है वो कितना, जो इसकी जो लंबाई वो कितना पहुंच जाएगी, 5,000 तक। दवाइयाँ हमारी ये कितनी है, तो दवाइयाँ हमारी 2,000, तो दवाइयाँ वाला जो ग्राफ है, जो हमारा जो दंड है वो कहाँ तक पहुंचेगा, हमारा जो बार है वो 2,000 तक पहुंचेगा। फिर ईंधन कितना पहुंचेगा, 2,000, ईंधन भी हमने कहाँ दिया 2,000 तक। मनोरंजन 1,000, और विविध यानी ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा 1,000 तक आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों को ग्राफ बना देना, और ये ग्राफ हमेशा हम लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाएंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ग्राफ कॉपी अपने टीचर से मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग, अब ये जो सवाल दिया हम, अब देखिए हमने यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं लिया, हम लोग इसको प्रॉपर ग्राफ में बना के हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग सवालों को लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्न आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। कारण क्या बेटा,
जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है ना। देखिए अब ये कारण है, जो इस पे जितने भी लिखे हैं ये सभी कैसे हमारे कारण हैं। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण, मतलब ये सब बीमारी और मृत्यु के कारणों के नाम है, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य मतलब जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, उसको हो गया। तंत्रिका मनोविकारी मतलब ये सब न्यूरोलॉजी करके हो गया, ठीक है ना। क्षति यानी कुछ टूट फूट गया है ना, हाथ पैर टूट टाट गए। हृदय वाहिका यानी हार्ट अटैक हो गया। श्वसन यानी फेफड़े थोड़े से कुछ संबंधित, और अन्य कारण में कुछ भी हो सकता है, बीपी हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जनन स्वास्थ्य अवस्था से कितनी प्रतिशत महिलाएं मरती है, तो यहाँ कितना लिखा है 31.8, लिखा है ना, निम्न आंकड़े, और ये आंकड़े है किसमें, प्रतिशत में है, ठीक है ना। तो यानी जनन स्वास्थ्य अवस्था से कितनी परसेंट महिलाएं मरती हैं, 31.8%। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से कितनी महिलाएं मरती हैं, 25.5%। क्षति से 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था से 4.3%, श्वसन अवस्था से 4.1 और अन्य कारण से 22%, ठीक है ना। देखिए ये बीमारी और मृत्यु दोनों का, हो सकता है मर भी जाए, हो सकता है कि केवल बीमार हो, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे ये दिख गया होगा कि ये हमको दो चर दिखे, पहला चर क्या है, कारण, और दूसरा चर हमारा क्या है, मृत्यु दर, ठीक है ना। तो जो हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, एक खींचेंगे एक्स अक्ष और एक खींचेंगे हम लोग वाई अक्ष, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स अक्ष, ये खींचेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई अक्ष, ठीक बेटा। अब कारण को हम लोग इस पे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स अक्ष पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष पे हम लोग ले लेंगे कारण को, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मृत्यु दर, क्या ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, मृत्यु दर, ठीक है ना। देखिए हमारी थोड़ी सी डाटा समझ में नहीं आएगी, बट ये आपने उम्मीद करते हैं आपने यहाँ लिख लिया होगा। तो जो पहला चर है उसको हमने ले लिया एक्स अक्ष पे, जो दूसरा चर हमने हम उसको किस पे ले लेंगे, वाई अक्ष पे, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लंबाई के हम लोग यहाँ पे खींचना शुरू कर देंगे, और कैसे हम लोग खींचेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। कहने मतलब क्या बेटा, कह रहा है वो कि ऐसे कौन सी बीमारी है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को खराब करती है या सबसे ज्यादा महिलाओं को मारती है, ठीक है ना। तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक बीमारी वही हो जाएगी, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से क्या आपको दिख जाएगा कि ये जो दिख रहा है ना 31.8%, ठीक है ना। यानी क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ये आप चाहो तो आप इसका आंसर आप यहीं पे दे दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बिना ग्राफ बनाए भी दे सकते हैं, और ग्राफ बना के तो हम लोग खैर दे ही देंगे, ठीक है ना। इसका हमारा आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, ठीक बेटा। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे, और हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में किस तरीके से हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैंने ये सवाल यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है ना। ये कारण हमारा लिखा है, ये सारे कारण हमारे लिखे हैं, ये हमारा क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो काम हम लोग यहाँ कर देंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। अच्छा, अगर आपको अभी तक ग्राफ बनाना नहीं आता बेटा, तो आप सबसे पहले जाके ग्राफ बनाना सीख लीजिए, ये हम आपको सिखा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा मैथ का, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आप नॉलेज जाके ले लीजिए, ताकि आपको ग्राफ बनाना आपको बड़ा आसान लगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो हम इस अक्ष पे क्या ले लेंगे, हम लोग इस अक्ष पे ले लेंगे कारण, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, कारण, और ऐसे एरो लगा देंगे, मतलब इस पे हमने कारण ले लिया। फिर इस पे हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए ध्यान से, इस पे हम लोग ले लेंगे यहाँ से मृत्यु दर, ठीक है। तो जब अगर हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे बेटा, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारी राइटिंग थोड़ी सही नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग पेन टाइप पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, मृत्यु दर, ठीक है ना। और इसको हम लोग एरो लगा देंगे किधर, इधर की तरफ, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से, अब मृत्यु दर जो हमारा चल रहा है, सबसे पहले काम करते चलिए, हम लोग यहाँ पे है कितना, हम लोग यहाँ लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, है ना। सबसे पहले हम लोग एक चर को यहाँ दिखाना शुरू करते, देखिए तो एक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा पहले अगर आप आ जाइए, देखिए पहले इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग गैप छोड़ देंगे, ये हमारा मूल बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा ओ है। तो ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो कॉलम रहेगा, ये कॉलम हम किसको दे देंगे, जनन स्वास्थ्य अवस्था को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, जनन स्वास्थ्य, आपको छोटा छोटा ही लिखना है, ठीक है ना, अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है ना, जो पहला आएगा। दूसरा हमारा क्या, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए अब पूरा लंबा लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तंत्रिका, क्या लिख देंगे यहाँ पे, केवल और केवल तंत्रिका। फिर अगला हमारा क्या कह रहा है, क्षति,
क्षति हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, देखिए अब यहाँ पे आएगा हमारा क्या, क्षति आ जाएगा, ठीक है। फिर क्षति के बाद हमारा अगला कॉलम यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्षति बाद क्या, हृदय वाहिका, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हृदय वाहिका, ठीक बेटा। फिर हमारा क्या आएगा, अगला आएगा हमारा श्वसन अवस्था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे श्वसन, श्वसन। इसके बाद हमारा अगला क्या आएगा, अन्य कारण, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अन्य कारण, अन्य, ठीक है ना। अब हम लोगों को करना क्या, अब हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है ना। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग ग्रीन लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है 31.8 है। तो अब देखिए, अब हमको जो दूसरा चर यानी जो ये मृत्यु दर है, इसको हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, इसको हम इधर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम देखिए, इसको हम कैसे दिखा देंगे, देखिए ध्यान से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अगर हमने ले लिया एक खाना एक, देखिए अगर एक बड़ा खाना एक ले लेंगे तो 31 तक जाने के लिए 31 खाने आने पड़ेंगे, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे कर देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे 10, यानी जो ये वाला पॉइंट है 10 है, ये वाला जो पॉइंट वो कितना हमारा 20 है, जो हमारा ये वाला पॉइंट वो हमारा कितना है 30 है, जो हमारा ये वाला पॉइंट वो कितना हमारा 40 है, ये वाला हमारा वो कितना है बेटा 50 है, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्रीन ऑरेंज सब मिक्स हो जा रहा है, काम करते हैं थोड़ा सा, पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए 10 था हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 30, कितना हो जाएगा हमारा ये 30, ये कितना आएगा हमारा 40, ये कितना आएगा हमारा 50, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा आप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, या देखिए हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, एक काम और क्या कर सकते हैं, अगर आप 10-10 के ना लेना चाहो तो हम लोग यहाँ पे 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर हमने 10 का ले लिया तो देखिए पहला कितना जाना हमको 31.8, तो 31.8 जाने मतलब क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 30, थोड़ा सा देखिए हमको जूम करने की जरूरत पड़ेगी, देखिए हमको कहाँ जाना है 31.8, तो ये हमारा 30 है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फोकस मोड में डालता हूँ, देखिए ये हमारा 30 है और इसके जस्ट बाद जो ऊपर जो पहला वाला खाना है वो हमारा क्या हो जाएगा 31, और 31.8 का मतलब क्या हो गया हमारा कि हमको 31 पॉइंट यानी 31 और 32 के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब 20 का मतलब होगा, देखिए ध्यान से, ये है हमारा 30, तो 30 के जस्ट ऊपर ही क्या हमारा 31 और ये क्या हो गया हमारा 32, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये 32 हम लोग उसको ले लें, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 30, 31 और ये 32, ठीक है ना। ये खाना यहाँ पे हो गया और चूंकि एक सेम खाना हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको क्या दिख गया अपना 31.8, ठीक है ना। जैसे हमको पॉइंट मिल गया, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग अपना यहाँ पे एक दंड आलेख यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दंड आलेख, जिसकी लंबाई हमको कितनी देखिए 31.8, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारा क्या कहता है 25.4, ठीक है ना। चलिए हम लोग नोट देखिए ध्यान से, तंत्रिका जो है देखिए ध्यान से, ये है 20, ये 20 है। अच्छा ये जो बीच में आप एकदम देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये 20 है और इसके ऊपर जस्ट क्या हमारा 30 है, ये 30 है ये 20 है, तो 30 और 20 के बीच में जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है 25, ठीक है ना। अच्छा हमको यहाँ से ढूंढना कितना है, हमको यहाँ से ढूंढना है 25.4, कितना 25.4, यानी क्या होगा जो कि 25 और 26 के बीच में होगा, ठीक है ना, 25 और 26 के बीच में। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 25 है, ये लाइन हमारी क्या है 25 है, तो ये लाइन हमारी 25 चल रही है, तो 25 और 26 के बीच में 25 हो गया, 26 कहाँ होते 25, ये अगला हमारा क्या 26, तो 25.4 जो हमारा निकल जाएगा वो यहाँ कहीं निकल के आएगा, और इधर कितना आएगा हमारा, इधर हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है ना। मैं आपको ये दिख गया होगा, ठीक बेटा। अब हमारा अगला काम क्या है, इसको भी फिर से क्या कर देना, हम लोग ड्रॉ कर देंगे। चलिए ध्यान से हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए ये हो गया आपका क्या, ये आपका ये हो गया। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा क्षति कितना हमको जा रहा है 12.4, कितना जा रहा है 12.4। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये 10 है और ये कितना हमारा 20 है, ठीक है ना, ये 10 और ये 20। अच्छा 10 के बाद हम लोग 12 पहुंचेंगे, तो 12 कैसे जाएंगे, देखिए ध्यान से, ये 10 इसके ऊपर बढ़ेंगे, ये 11, ये बढ़ेंगे, ये क्या ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हम लोग 12 पे बढ़ेंगे, तो चलिए ये क्षति वाला हमारा पॉइंट कहाँ है, क्षति वाला कॉलम हमारा ये, ठीक है ना। ये 10 हो गया हमारा, 10 के बाद चलेंगे 11, 11 बाद कहाँ चलेंगे 12, ठीक है ना। तो 12 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं लगा देंगे, हम लोग 12 पे लगा देंगे इसको, ठीक है ना। जैसे हमको ये बिंदु, देखिए बिंदु निकालने में बेटा आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका ग्राफ गलत भी हो सकता है। जैसे हमको बिंदु मिल गया, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्षति का।
अब देखिए हृदय भाई का कितने जाना हमको 4.3 जाना, कितना जाना 4.3। चलिए हम लोग देखते हैं इधर 4.3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा 5 है, ये हमारा 10 है, ठीक है ना। ये यही तुम्हारी लाइन चल रही है, ये हमारी क्या x बराबर 0। अब हम लोग सॉरी ये हमारी लाइन है y बराबर 0, हमको जाना कितना 4.3। तो भैया देखिए चलेंगे एक का ना, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, यानी 4.3 मतलब क्या होगा 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे ये, और कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। जिससे हमारा लग गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए, अगेन हम लोग यहाँ पे अपना क्या यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, दंड यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कैसे आएगा, ये हमारा छोटा सा निकल के आएगा, हो गया हमारा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है श्वसन अवस्था, ठीक है ना। श्वसन अवस्था देखिए ध्यान से क्या है, ये हमारा 4.1, ठीक है ना। अब ये था हमारा कितना 4.3, तो 4.1 भी इसी के आसपास ही तो होगा, ठीक है ना। यानी मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से चलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक जूम कर दिया, चलेंगे यहाँ से 1 ये 2 ये 3 और ये कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कितना आ जाएगा हमारा 4.3, यानी ये भी हमारा पॉइंट हो गया कितना 4.1, हल्का सा 4 से ऊपर लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे, ठीक बेटा। इस हमारा ये मिल गया, कितना था हमारा ये हमारा था 4.1, ठीक है ना। तो ये आपको लगभग 4.1 और 4.3 आपको लगभग आपको दिखेगा कि ये एक ही जैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, 5 पहुंच गया, ठीक बेटा। ये हमने कहाँ पहुंचा दिया, इसको हमने पहुंचा दिया श्वसन का हो गया। अच्छा अन्य गणना कितना हमारा 22.0 यानी 22% है पूरा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से हम लोग इसके ऊपर बढ़ेंगे, तो देखिए ये हमारा 10 ये हमारा 20 है, ठीक है ना। तो 20 का हम लोग आगे बढ़ेंगे कितना 22, तो ये हमारा 21 है, हमारा क्या है 22, हम लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे कितना ये और ये, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाते हम लोग ग्राफ अपना सॉरी हम लोग दंड खींच देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इससे ठीक बेटा, तो ये हमारा ग्राफ हो चुका है, देखिए आप ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ग्राफ का साफ दिखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ये जैसे हमारा देखिए ये 20 30 40 50 ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा इसमें आ चुका है, मतलब हल्का हल्का क्या ओवर राइट हो चुका है। ये ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बट ये आप जब आप कॉपी में करेंगे तो आप क्या होता है ना, अब आप अपने पेज को घुमा सकते हैं, हम लोग अपने पेन टेप को घुमा नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ऐसे लिख नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि बनाते कैसे हैं, कैसे किसकी लंबाई ढूंढते हैं। देखिए इसमें जितना गैप यहाँ दिख रहा है उतना ही गैप इन दोनों दंडों में दिख रहा है, उतना ही गैप इन दोनों दंड में है, उतना ही गैप इन दोनों दंड में है, उतना ही गैप इन सब में है, ठीक है ना। तो यही क्या होता है हमारा बार ग्राफ में, हम लोग जो भी बार बनाते हैं यानी जो भी दंड आलेख में जो भी हम लोग ये जो हम लोग जो दंड खींचते हैं, इन दंडों के बीच का जो गैप होता है वो एक समान होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये हमारा हो गया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा ये जो सेकंड क्वेश्चन था हमने आपको यहाँ से समझा दिया था। अगर आप इसको ग्राफ से समझना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ किसका आपको दिख रहा है, आप कहेंगे सबसे बड़ा ग्राफ जो सबसे ज्यादा जो लंबाई है हमको जो दंड आलेख दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था वाले का, ठीक है ना। अतः सर्वाधिक मौतें या खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है ना। देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम निम्न है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है ना, ये राजनीतिक पार्टियां हमारी हैं और ये हमारा कौन है, जीती गई सीटें, यानी पार्टी ए ने 75 सीटें जीती, पार्टी बी ने 55 सीटें जीती, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। कह रहा मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए और कह रहा किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो वो तो आप बिना दंड आलेख खींच के नहीं, वो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा क्या, तो यानी क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा कौन जीत रहा है 75, यानी कौन है ये ए। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि राजनीतिक पार्टी ए ने ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं। अब इसका जवाब देने के लिए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीधा अगर केवल यही क्वेश्चन पूछता तो हम लोग सीधा यहीं से जवाब दे दिए होते, ठीक है ना। पर चूंकि पहला क्या कह रहा है हमसे कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए, तो इसके लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, यानी क्या हो जाएगा वाई, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा हो जाएगा वाई डैश, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा मूल बिंदु,
दो चर है, एक तो है राजनीतिक पार्टी और क्या जीती गई सीटें, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, जो इस अक्ष पे हम लोग ले लेंगे क्या, राजनीतिक पार्टी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, राजनैतिक इस अक्ष पे हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ क्या है, जीती गई सीटें, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं राइटिंग अच्छी बन जाए। ये हो गया हमारा जीती गई सीटें और एरो लगा देंगे इधर की तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस अक्ष पे लिया है जीती गई सीटें और इस अक्ष पे हमने क्या लिया, अपना राजनीतिक पार्टियां, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 75, 55, 37, 29, 10, 37, ठीक है ना। यहीं अगर हम लोग अगर 10 अगर हम लोग गैप ले लें, किस पे, इस अक्ष पे, कितने का गैप, 10 का गैप, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्या है 10, ये हमारा कितना है 20, फिर ये हमारा कितना निकल के आएगा 30, ये कितना आएगा 40, 70, 80 और ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। अच्छा इधर क्या ले लेंगे, देखिए पार्टी ए बी सी डी ई एफ, तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे ए, फिर ये गैप देंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे बी, फिर गैप देंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे सी, फिर गैप देंगे, यहाँ दिखाएंगे डी, फिर गैप देंगे, यहाँ दिखाएंगे ई, और फिर से गैप देंगे, यहाँ क्या दिखाएंगे हम लोग, एफ दिखाएंगे, ठीक है ना। अब ए ने कितना जीता, 75 सीट, 75 सीट का मतलब देखिए ध्यान से, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या है, ए ने जीता है 75 सीट, देखिए चलेंगे कहाँ पे, 75 चलते 75, देखिए ध्यान से, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 80 के बीच में क्या मिलेगा, 75 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 70 और 80 के बीच में जो ये 75 आपको दिख रहा है, देखिए 70 ये है, ये 70 है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 71, 72, 73, 74, 75, ये जो बीचों बीच लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या 75 है, तो यानी 75 पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा और चलिए ढूंढ लेते पॉइंट, बी कितना कह, बी हमसे कह रहा है 55, बी कितना हमारा 55, तो बी वाला लाइन हमको ये दिख रहा है, देखिए बी पे चलेंगे 55, तो ये आ गया हम लोग, देखिए ध्यान से, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और 55 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 50 हमको ये दिख रहा है, देखिए 55 हम दिखा, देखिए ये 50 है हमारा, ठीक है ना, देखिए 50 था, ये हमारा 55, देखिए ये 50 है, ऊपर जाएंगे तो 55 दिख जाएंगे, तो हम लोग पॉइंट कहाँ लगा देंगे, हम लोग अलग पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, हमारा हो गया 55 वाला पॉइंट। अगला हमारा क्या कह रहा है, सी कितना हमारा 37, तो देखिए हम लोग सी पे चलते हैं, कितना, सी चलेंगे तो ये चलेंगे 10, 20, 30 और ये कितना 40, तो 30 और 40 के बीच में, यानी ये वाले पे कुछ ना कुछ है हमारा, ठीक है ना। ये 30 है, ये 35 है, ये 36 है, ये क्या है हमारा 37 है, यानी ये क्या होगा हमारा 37। अब बेटा ये सब ढूंढना उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा, क्योंकि अगर आपको आता होगा ना ये 37 पॉइंट ढूंढना है ना, 35 ढूंढना, 55 ढूंढना, तो आपके लिए आसान है। और ये हमने कहाँ सिखाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ जाके प्लीज जाके सीख लीजिए। सी हो गया 37, डी कितना हमारा 29, डी कितना हमारा यहाँ पे 29, चलिए देखते हैं डी कितना है, ये डी का खाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा 10, ये 20 और ये 30, ठीक है ना, यानी क्या 30 से पहले होगा हमारा क्या 29, जो देखिए 30 से जस्ट पहले हमारा ये तो पॉइंट है, ये हमारा कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, हमारा डी कितना हो गया 29, और देखिए ई कितना दे रहा है, ई कह रहा है 10, तो ई आपको 10 तो खैर दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 10 तो हमारा यही पॉइंट एकदम, ठीक है ना, ई हो गया 10, एफ कह रहा है 37, एफ कितना कह रहा है हमारा 37, देखिए ध्यान से कैसे बढ़ेंगे, देखिए ऊपर चलेंगे तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, तो 30 और 40 के बीच में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा 37, तो ये 35 है, ये 36 है, ये कितना हमारा 37 है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे ये पॉइंट और यहाँ लगा देंगे हम लोग ये पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, हमने सारे पॉइंट हमने ढूंढ लिए। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग को यहाँ से खाली यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है बस। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा हमको यहाँ से ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से चौथा, फिर ये हो जाएगा हमारा पांचवा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा छठा, ठीक बेटा। ये क्या हो गया हमारा, अब देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है बेटा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए अगला हमारा ये हो चुका है, डंडाले बनाना हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी।
ये भी हमारा हो चुका है। आगे हमारा क्या कह रहा है, अब हमारा एक नया टाइप का आ रहा है ग्राफ बनाना। क्या हमारा, इसका नाम हमारा क्या है, आयत चित्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इस बार हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि यह संतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण होता है। किसका, संतत वर्गों वाला। अब संतत का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये पहला वर्ग हमारा, देखिए ये जहां खत्म हो रहा है, ये कहां खत्म हो रहा है 35.5 पे, अगला यहीं से शुरू होना चाहिए। अगला वर्ग देखिए यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अगला ये कहां खत्म हो रहा है 40.5 पे, अगला हमारा यहीं से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सभी वर्ग अंतराल संतत हैं तो ही हम लोग आयत चित्र खींच सकते हैं, वरना हम लोग आयत चित्र खींच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, अगर किसी सवाल में ये संतत ना हुए, ठीक है ना, अगर संतत ना हुए तो क्या करेंगे, तो संतत बनाना हम लोग सीख के आ चुके हैं पार्ट अपना 1 में, ठीक है ना। आयत चित्र में आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। आयत का जो क्षेत्रफल देखिए, आयत मतलब क्या, ये जो हम लोग जो ऐसे जो ये बनाते हैं ना, ये हमारा एक आयत ही तो हुआ, जिसकी देखिए इसकी अपनी ये एक चौड़ाई है और इसकी अपनी एक लंबाई है। तो आयत चित्र में जो हम लोग जो ये आलेख बनाएंगे, जो ये आयत बनाएंगे, इसमें जो ये आप चौड़ाई देख रहे हैं ना, इसकी चौड़ाई की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि इसकी चौड़ाई की भूमिका क्या है और किस तरह से हम लोग इसकी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए आयत चित्र को बनाते हैं। कह रहा आयत चित्र में क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता ना। क्रमागत आयतों मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, देखिए यहाँ क्या ग्रॉसरी और किराए के बीच में कुछ गैप दिख रहा है, ठीक है ना। इन सब में जितने भी हमको यहाँ डंड डाले दिख रहे हैं, इन सब में क्या बीच बीच में गैप है, लेकिन आयत चित्र में भैया हमको कोई भी गैप दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए क्या लिख रहा है, इसलिए परिणामी आलेख का मतलब कि जो आपका ग्राफ बनाएंगे वो कैसा दिखेगा, एक ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा, अब हम लोग आयत चित्र को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आयत चित्र बनाने में हमको देखिए 2 कंडीशन देखने मिलेगी। क्या, इसमें हमको ये पहला कंडीशन यहाँ देखने को मिला क्या, कि जब वर्ग माप समान हो। अब वर्ग माप क्या होता है, देखिए ध्यान से, इन दोनों वर्ग की चौड़ाई कितनी, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 5 का गैप है, ठीक है ना। तो यानी इसका जो वर्ग माप होगा कितना निकल के आ गया, 5। ऐसे हम लोग देखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में यहाँ पे कितने का फर्क है, आप कहेंगे 5 का। सेम फर्क आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 का, सेम यहाँ भी 5 का, सेम यहाँ भी 5 का और सेम, ठीक है ना। तो ये देखिए जब सब में वर्ग माप जो जब सब में समान है तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जब सब में वर्ग माप समान ना हो, है ना। जैसे हो सकता है कि यहाँ का वर्ग माप 5 है, बट यहाँ का 10 हो जाए, यहाँ का 7 हो जाए, यहाँ का 8 हो जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग चौड़ाई को जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखिए जब वर्ग माप समान तो हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, ये कुछ आंकड़ा हमको दिया गया है, ठीक है। कह रहा है बेटा, कह रहा है कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार निम्न है, इधर दिया है भार, इधर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा अब तक कि ये 2 चर हैं, पहला चर ये, दूसरा चर ये है। इसमें से हम लोग आप चाहो तो विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग यहाँ ले लें, या आप चाहो तो हम लोग भार को यहाँ ले लें, ठीक है ना। हमने कहा था कि आप जिसको चाहें आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आयत चित्र में हम लोग पढ़ते क्या, देखिए ध्यान से, ये हमारा वर्ग अंतराल चल रहा है, किसमें चल रहा है, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो जब भी वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों का अगर हमसे कहेगा कि वह आयत चित्र बनाओ, बारंबारता बहुभुज बनाओ, ठीक है ना, तो हमको करना क्या है, हमेशा वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पे लेना है। वर्ग अंतराल को हमेशा किस पे लेंगे बेटा, हम लोग एक्स अक्ष पे ही लेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा क्या, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 30.5 यानी 35.5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, 65.5, ठीक है ना। हमने इन सभी वर्गों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ये सीधी रेखा नहीं है, यहाँ पे सीधी रेखा नहीं है, यहाँ पे ये है क्या, तो एक हमने इसको हल्का सा इसको टेढ़ा कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए इन सब में कितना कितना गैप चल रहा है, 5-5 का गैप चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इससे जस्ट पहले क्या होगा 25.5 और उससे जस्ट पहले 20.5, उससे जस्ट पहले 15.5। अब देखिए 0 से लेके 30.5 तक हमने 5.5, 10.5, 15.5 हमने इसको कहीं दिखाया क्या, आप कहेंगे नहीं दिखाया। तो जब नहीं दिखाया है तो हम लोग करते क्या कि जब हमने इससे पहले के वैल्यू को नहीं दिखाया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधी रेखा ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक बेटा। तो ये क्या हो गया कि हमने इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, क्यों, क्योंकि हमने इससे 30 के पहले हमने वैल्यूज को यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ले लिया वर्ग अंतर। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या हम लोग यहाँ ले लेंगे। अब विद्यार्थियों की हमको देखना 9, 6, 15, 3, 1, 2। आप चाहो तो अगर देखिए अगर हमने 10-10 का गैप लिया तो जो ये 1 देखना, आप इस 1 का जो ग्राफ निकल के आएगा ना, वो इतना सा निकल के आएगा। 1 का ग्राफ क्या इतना सा निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए हमने जो यहाँ का जो गैप है हमने 2-2 का ले लिया, ठीक है ना। कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक
ठीक है ना। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 16 तक जाएंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमको जाना 15 तक, ठीक है ना। तो अब हमने इसको देखिए बनाया कैसे, आपको आसान है, आप बनाना सीख चुके हैं। क्या है ये, इसका जो लंबाई कितनी है 9, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग पहुंचेंगे कहाँ 9 तक, ठीक है ना। फिर इसकी लंबाई कितनी है 6 तक, तो यहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे 6 तक। फिर इसकी लंबाई कितनी है हमारी 15, तो इसको कहाँ पहुँचा देंगे हम लोग 15, इसको पहुँचाएंगे 3 पे, इसको पहुँचाएंगे 1 पे, इसको पहुँचाएंगे 2 पे, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों, देखिए ये वाला जो बार देख रहा हो, जो आप ये वाला बार, इन दोनों बार में कोई गैप है क्या, आप कहेंगे नहीं, इन दोनों बार में कोई भी गैप नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग खींचते थे वो कुछ इस तरह खींचते थे, ये खींचते थे और फिर ये खींचते थे, और इन दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ा करते थे। तो ये था हमारा आयत चित्र, क्या था हमारा ये आयत चित्र। तो आयत चित्र में हम लोग का क्या था, गैप हम लोग छोड़ते थे, बट हम लोग सॉरी ये आयत चित्र में वो तो हमारा बार आलेख, दंड आलेख था, ठीक है ना। आयत चित्र में हम लोग यहाँ पे आलेख, हम लोग आयत चित्र में हम लोग ये चौड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा था, ये हमारा क्या था, ये हमारा आयत चित्र नाव के, ये हमारा क्या था, ये जो हमने वहाँ पे बनाया था, ये हमारा था हमारा दंड आलेख, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है अगला, कह रहा है उपरोक्त उदाहरण में पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से, ठीक है ना। हाँ ये जो हमने आपको समझाया कि चूंकि ये 0 से प्रारंभ हो रहा है और एक ही जो यही जो हमको वर्ग अंतराल मिल रहा है, चूंकि 0 से 30 के बीच में 30 का गैप आ गया है ना, जबकि यहाँ पे कितना 5 गैप चल रहा है, इसलिए हमने कहा था ये सीधी रेखा ना होकर इसको हम थोड़ा सा हल्का सा विच्छेद करके दिखाएंगे। तो वही लिखा है, इसलिए इसे निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाकर अक्ष में विच्छेद दिखाकर आलेख में दर्शाया जाता है। यानी जो ये जो निशान है, ये निशान हमारा कहाँ है, इस निशान का नाम क्या हमारा, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं निकुंज, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, किंक, ठीक है बेटा। ये और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में 30 का गैप है, जबकि और आगे वाले सब में कितने का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है ना। तो इसको हम दिखाते हैं कि मतलब ये 0 से शुरू नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। ये क्या था हमारा, जब वर्ग माप हमारा कैसा हो बेटा, समान हो, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा वर्ग माप कैसा हो, असमान हो। तो हमने कहा था कि जब वर्ग माप हमारा समान होगा तो हम लोग आयत की चौड़ाई का ध्यान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। देखिए हम लोग करते क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 100 अंकों की गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है, ठीक है ना। अंक 0 से 20 वाले कितने बच्चे, 7 हैं। 20 से 30 वाले 10 बच्चे हैं। 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20 और 60 से 70 कितने हैं 15, और 70 और उससे अधिक यानी 70 के बाद 80 90 100 उन सब मिला के टोटल कितने हमारे पास 8 है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0 से 20 में कितने का गैप, आप कहेंगे 20 का गैप। फिर 20 से 30 में कितने का गैप, आप कहेंगे 10 का गैप, और इन सब में कितने गैप चला, 10 का गैप चला, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग जैसे आएंगे हमको गैप कितने दिख जाएगा, हमको 30 का गैप दिख जाएगा। अब देखिए वर्ग माप यहाँ पे समान नहीं है, तो जब वर्ग माप हमारा समान नहीं होता है तो हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ये हमारा एक आयत है, ठीक है ना, और मान लेते हैं हम लोग कि हमारी आयत की जो लंबाई कितनी 3 है और ये कितना हमारा 2 है, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, हम कह देंगे इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा हमारा 6 वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ मुझे इसकी चौड़ाई, देखिए इसकी चौड़ाई मुझे बढ़ानी है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई अगर हम बढ़ा दें, ठीक है ना, तो अब चौड़ाई बढ़ा दें और लंबाई तो कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने लंबाई अभी भी उतनी रखी तो हमारा क्षेत्रफल में बदलाव हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में बदलाव ना हो तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमारा ये 3 हो गया तो हम लोग इसको मैनेज कर लेते हैं कि अगर चौड़ाई हमारी 3 हो चुकी है तो एक काम करते हैं, लंबाई को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल, इसका जाएगा हमारा 6 निकल के, ठीक है ना। अब देखिए कितने का गैप है, 0 से 20, यानी क्या होगा कि वर्ग अंतराल को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग वर्ग अंतराल को कम नहीं कर सकते तो हम लोग कम किसको करेंगे, नहीं हम लोग मैनेज किसको करेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे आयत की लंबाई को। आयत की लंबाई मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे जो खींच रहे हैं ना, ये देखिए ये जो हम लोग खींच रहे हैं, देखिए इसकी चौड़ाई को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसकी लंबाई को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा लंबाई मैनेज करेंगे मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि जब चौड़ाई ज़्यादा है तो लंबाई ऑटोमेटिक कम निकल के आ जाएगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा कितनी है 20 है, तो इसकी जो ये लंबाई आएगी 7 नहीं जाएगी, 7 से थोड़ी सी कम जाएगी, यानी लंबाई को हमको कम करना पड़ेगा। अब लंबाई कितनी जाएगी उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि आयत की लंबाई कितनी आएगी, देखिए वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई का वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अब समझिए इस चीज़ को, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए सब कुछ यहाँ लिख रहे हैं, वर्ग की चौड़ाई, देखिए वर्ग की चौड़ाई, इस वर्ग की चौड़ाई कितनी, तो आप देखेंगे 0 से 20 में कितनी चौड़ाई हमारी 20, इसकी कितनी चौड़ाई आप कहेंगे 10, इसकी कितनी दिख रही है हमको 10, इसकी कितनी दिख रही है हमको ये 10, इसकी कितनी दिख रही है चौड़ाई 10, और इसकी कितनी दिख रही है 10, और इसकी कितनी दिख रही है चौड़ाई कितनी दिख रही है हमको यहाँ से 20 नहीं 30 दिख रही, कितनी दिख रही है यहाँ से 30 दिख रही, ठीक है ना। अब आयत की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की बारंबारता। अब इस वर्ग की बारंबारता है कितनी 7 बटे वर्ग की चौड़ाई की बेटा कितनी है, देखिए अब इसकी वर्ग की चौड़ाई कितनी हमने लिखा यहाँ पे 20, तो 7 बटे 20
गुणे करें न्यूनतम वर्ग चौड़ाई का वर्ग अंतराल, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे सामने वर्ग लिखे हैं इसमें सबसे कम वर्ग अंतराल का वर्ग, इसमें सबसे कम वर्ग चौड़ाई किसका है, तो हम कहेंगे देखिए 10 वाले जितने भी हैं यही सबसे कम है, इससे कम हमारी वर्ग चौड़ाई कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे कम मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख देंगे 10, इसको हल करेंगे 10 से कट कर देंगे, ये कितना 2, 7/2 यानी कितना निकल गया हमारा 3.5, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, क्या वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता कितनी है 10 बटे, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है 10, तो 10/10 इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है अगेन 10, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा और इसका हमारा 10 ही बना रहेगा। ये जितने न्यूनतम वर्ग चौड़ाई वाले हैं इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क केवल कहाँ पड़ेगा, ये जितने अधिकतम वर्ग चौड़ाई वाले हैं, ठीक है ना। यानी इसका, लेकिन इसको हम लोग यहाँ लिख के दिखाएंगे 10/10 गुणे बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1, इसको हम लोग यहाँ लिख के दिखाएंगे 10/10 गुणे 10 बराबर, ठीक बेटा। देखिए सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये सब क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ फर्क पड़ेगा। फिर क्या कहता है वर्ग की बारंबारता, अब इस वर्ग की बारंबारता कितनी है 8 है, बटे क्या है वर्ग की चौड़ाई, यानी इस वर्ग की चौड़ाई कितनी है 30, तो यहाँ लिखते हैं कितना 8/30 इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितना है यहाँ से 10, ठीक है ना। तो हम लोग 10 से इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, 8/3, 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट लगाएंगे तो 3 से घटाएंगे 2.6, ठीक है ना। इतना हमारा निकल के आ गया। अब यानी हमारे क्या हो गया, इस वर्ग की जो हम लोग बारंबारता लेंगे वो 7 ना लेके कितना ले लेंगे 3.5 ले लेंगे, ठीक बेटा। 7 ना लेके कितना ले लेंगे 3.5, देखिए इसका तो 10 है 10 ही लेंगे, इसका 10 का 10 लेंगे, इसका 20 है, इसकी बारंबारता 20 थी बेटा, 1 मिनट देखिए हमने गलती हो गई, इसकी बारंबारता कितनी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर हमारा क्या रहेगा 20 रहेगा, ठीक है ना। तो 20/10 यानी कि इसका कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, और इसका कितना हमारा 20, तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 20/10 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा इसका हमारा 20, इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हमारा हो जाएगा देखिए 15 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा कितना रहेगा, ये हमारा रहेगा 15, कितना रहेगा हमारा 15/10 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा हमारा ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कितना हमारा 8, तो 8/30 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 2.6, ठीक है ना बेटा। देखिए हमको लगा शायद अगर इसकी बारंबारता अगर हमारे 10 है तो हमने सबको 10 ले लिया, ये हमारी गलती थी, आपको आराम से करना है, ठीक है ना बेटा। फॉर्मूला बस एक क्या, वर्ग की बारंबारता यानी इस वर्ग की बारंबारता कितनी 20 बटे वर्ग की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी 10, 20/10 गुणे 10, अच्छा ये 10 कहाँ से आया हमारा, तो ये न्यूनतम वर्ग चौड़ाई का वर्ग अंतराल, कितना हमारा निकल जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इन सब की लंबाई का हम लोग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे चलते हैं, हम लोग ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, क्यों, क्योंकि इससे पहले ग्राफ खींचना और ये सारे पॉइंट निकालना, ये सारी चीज़ें निकालना हम आपको समझा चुके हैं कहाँ, अभी हम लोग जब बनाए थे दंड आलेख, ठीक है ना। मैं फिर आपको समझा दूँ, देखिए ये जितने भी हमारे वर्ग अंतराल हैं इन वर्ग अंतराल को हमने ले लिया कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। और चूंकि इस वर्ग अंतरालों का नाम क्या था अंक, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया अंक दिया, ठीक है ना। ये हमारा एक्स, अच्छा ये हमारा क्या वाई एच, अच्छा ये जो बारंबारता ये हमारा क्या था विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा विद्यार्थियों की संख्या हमने ले ली वाई अक्ष पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने 2-2 का गैप लिया ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2-2 का गैप क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं हमको जो जाना है, देखिए 3.5, 10, 10, 20, 20, 15, 2.6, ठीक है ना। तो ये 2-2 के गैप में हमको ईजिली हमको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और हमको जो ग्राफ है वो हमको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर आप हमसे कह देंगे कि अगर हम 10, 20, 30, 40 अगर हम इनको ले लें तो क्या ये हमारा निकल के नहीं आएगा, हमारा बिल्कुल निकल के आएगा। अब देखिए बट अगर आपने ले लिया 10, ठीक है ना, तो ये जो आपका पहला खाना है कितना हो जाएगा हमारा 10, और जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना देखिए हमको फाइंड आउट करना है 2.6, तो जो 2.6 है वो हमको इतना मिलेगा, ठीक है ना, 2% को यहाँ मिलेगा, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप हो जाएगा ना, इतना छोटा। तो 2.6 का जो ग्राफ इतना छोटा जाएगा, देखिए इसकी तुलना में जो हमारा ग्राफ आया है ये इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हम क्या मानेंगे, इस पे हम लोग कितना गैप मानेंगे, एक बड़ा खाना 10 मानेंगे, कब 2 मानेंगे, कब 5 मानेंगे, ये आपकी अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो कॉमन सेंस लगाने का जो तरीका है क्या कि हम लोग उसको लेते हैं ताकि हम लोग जितनी भी हमारी ये बारंबारताएं हैं हम लोग उनको ईजिली फाइंड आउट कर सके और उनको हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हम लोग उनको ईजिली यहाँ पे इसको हम लोग दिखा सकें, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, हमने जब ये आयत की लंबाई निकाली तो अब इस वाले वर्ग की बारंबारता ये नहीं है, इस वाले वर्ग की बारंबारता अब हो क्या गई है 3.5, ठीक है ना। ऐसे इस वाले वर्ग की बारंबारता देखिए यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी 10 था, बट हमने कहा आप इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। ये जो बारंबारता पुरानी वाली ये अब आपके लिए बेकार हो चुकी, ठीक है ना। हमको जो बारंबारता जो अब दिखाना है वो कहाँ दिखाना है हमको, वो इसको दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। तो जब हम लोग इसको दिखाएंगे तो हम लोग केवल इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
ये जो हमने यहाँ पे लिखा है देखिए, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ग्राफ में केवल ग्राफ का काम रहेगा, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमको आपको कुछ समझाना भी तो था यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये लगा रखा है, ठीक है ना। ठीक बेटा, तो हमने क्या किया, हमने कहा 0 से 20 को हमने कितना दिया, 0 से 20 वाले की कितनी बार हम बार हमको दिखी 3.5, तो हमने यहाँ से 3.5 ढूंढा और हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने रेखा खींच दी। फिर 20 से 30 में कितना है, 10 है, तो 20 से 30 को हम कहाँ तक ले गया, 10 तक ले गया, हमने यहाँ पे रेखा ड्रॉ कर दी। फिर 30 से 40 भी 10 है, तो ये भी हमने क्या किया, ये भी इसके बगल में आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया। फिर 40 से 50 कितना है, 20, तो देखिए 40 से 50 हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, 20 तक। फिर 50 से 60 कहाँ जाएंगे, ये भी 20, तो 50 से 60 भी हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग ये भी पहुँचे अपना 20 तक। फिर 60 से 70 कहाँ जाएंगे, 15, तो 60 से 70 हम लोग कहाँ गए यहाँ पे, और 70 से 100 यानी 70 या उससे अधिक, ये कितना 2.6, तो 70, 80, 90, 100 इन सब के लिए हमारा क्या है 2.6, ठीक है ना। तो ये जो आपका बन गया, यही आपका क्या है, आयत चित्र है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे पेंसिल से शेडिंग भी कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा सा एक ठोस आकृति यहाँ पे दिखे, ठीक है ना। बट अगर आप चाहो तो, वरना ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए, ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्या है, जीवन काल, यानी वर्गीकृत आंकड़ा है। ये क्या हमारा लैंपों की संख्या, मतलब क्या कि 300 से 400 जो लैंप है वो केवल 14 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है ना। समझ आया आपको, या मैं ऐसे बोल दूँ, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मुझे बोलना चाहिए था यहाँ पे क्या कि ऐसे 14 लैंप है जिनकी जीवन आयु कितनी है, 300 से 400 घंटे, ठीक है ना। फिर ऐसे 56 लैंप हैं जिनकी जीवन काल कितना है, वो 400 से 500 घंटे के बीच में काम करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है इन सब की सहायता से एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, ठीक है ना। मतलब क्या, इसके लिए हमको क्या बनाना है, एक आयत चित्र बनाना है। तो जब भी हमको एक आयत चित्र बनाना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये चेक करना कि सब में वर्ग माप समान है या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का, 100 का, 100 का, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ठीक है ना। जो कि सब जगह क्या आ चुका हमारा 100 का सब जगह गैप है, तो यानी क्या हमारा ये सिंपल वाला हो गया। यहाँ हमको आयत की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हम लोग वहीं निकालते हैं जहाँ पे हमारा गैप क्या है, अलग अलग आता है, यानी वर्ग माप जहाँ हमारा अलग अलग होता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, पहला तो हम लोग बना देंगे ग्राफ में, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। अब ये जो क्वेश्चन का जवाब है, ये आप चाहो तो ग्राफ से, तो चाहो तो आप यहीं पे दे सकते हो। देखिए ध्यान से, कह रहा है ऐसे कितने लैंप हैं जो 700 से अधिक घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो 700 से अधिक घंटे तक लगातार सही है। देखेंगे 700 से ज़्यादा वाले सब ये वाले, ठीक है ना, 700 से ज़्यादा वाले सब ये वाले हैं। हम इन सबको काउंट कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या कर देंगे 74 प्लस का 62 और प्लस का 48, कितना निकल गया, देखिए 62, 8, 70, 40, 110, 70, 180, कितना हो जाएगा 184, यानी ऐसे कुल 184 लैंप है, ऐसे कुल 184 लैंप हैं जो हमारा क्या कर रहे हैं, जो हमारे जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग ये वाला हम कैसे इसको हम लोग दर्शाएंगे क्या, ग्राफ में, ठीक है ना। देखिए ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक्स अक्ष ले रखा, हमने यहाँ पे वाई अक्ष ले रखा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने निकुंज यानी किंग का चिन्ह बना रखा, क्यों, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 300 से शुरू हो रहा है, ना कि 0 से शुरू हो रहा है। अगर ये 0 से शुरू होता तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया जीवन काल, हमने आपसे हमेशा कहा था कि जितना भी ये वर्ग अंतराल वाली चीज़ है, ये हमको हम लोग हमेशा कहाँ लेंगे, एक्स पे लेंगे, ठीक है ना। अच्छा लैंपों की संख्या यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कहाँ ले लेंगे, वाई अक्ष पे ले लेंगे, ठीक है ना। अब वाई अक्ष पे हमने इस बार 10-10 का गैप लिया, 10-10 का गैप क्यों ले लिया, क्योंकि 10-10 के गैप से हम इजीली 14 भी फाइंड आउट कर लेंगे, 56 भी, जितनी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हम सबको हम लोग इजी यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे 300, कितना आएगा हमारा 300, फिर ये कितना आएगा हमारा 400, फिर ये कितना आएगा हमारा 500, फिर ये कितना आएगा हमारा 600, फिर ये कितना आएगा हमारा 700, फिर ये कितना आएगा हमारा 800, फिर ये कितना आएगा हमारा 900, फिर ये कितना आएगा हमारा 1000, ठीक बेटा। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्स ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एक्स एक्स केवल इतना ही खींच के रखना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए कितने हैं 300 से 400 के बीच कितने लैंप, हमारे 14 लैंप है, तो चलिए हम लोग 14 को ढूंढते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए क्या हो जाएगा 14, 10, ये 10 का हो गया, ठीक है ना। तो 4 हमको यहाँ दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारा 14 हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा और क्या है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 56, कितना हमारा बेटा यहाँ पे 56, यानी 400 से 500 कितना हमको जाना 56 जाना, ठीक है ना। तो ये वाला खाना हम कितना चलेंगे 56 चलेंगे, देखिए 50, 55 और ये कितना निकल गया हमारा 56, 56, ये हो जाएगा हमारा कितना 56, ठीक है बेटा। अच्छा अगला हमारा कितना है, तो अगला हमारा यहाँ से ले देंगे कितना है 60, ठीक है ना। तो 500 से 600 कितना हमारा 60, तो ये तो हमारा पूरा 60 है, ये तो हमारे इजी है क्या, तो हम लोग इसको सीधे लगा देंगे क्या, ये हमारा हो गया 60।
अगर आप ये बिंदुओं को ढूंढने में अगर कठिनाई है तो भैया सबसे पहले आके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा उसका, ठीक है ना। 700 से 800 कितना जा रहा है हमको, देखिए 700 से 800 हम जा रहे हैं 74 में जा रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी अभी हमने 600 से 700 भी नहीं ढूंढा, तो 600 से 700 कितना है 86, तो ये रहा 600 से 700 और 86 कहाँ पहुँचेंगे, देखिए ध्यान से 86 में पहुँचेंगे, ये 85 दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते देखिए, ठीक है ना। तो ये 85 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है हमको 86 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे निशान और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला क्या है, 600 से 700 हो गया, 700 से 800 कितना हमारा 74, कितना 700 से 800 74, यानी 74 यानी हमारा कुछ यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है ना। 74 हमारा यहाँ निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 70 है, ये 75, तो इससे जस्ट पहले हम कितना निकल के आएगा हमारा 74 निकल के आ गया। फिर कितना आएगा हमारा, देखिए ध्यान से, 800 से 900 कितना 62, 800 से 900 कितना हमारा 62, यानी यहाँ कहीं आएगा, ये हमारा दिख रहा 60 का ये खाना है, तो 60 2 62 यानी कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 62, ठीक है ना। फिर कितना कह रहा है, ये था हमारा कौन सा 800 से 900, 800 से 900 कितना 62, 900 से 1000 कितना 48, तो 900 से 1000 कितना 48, यानी क्या हम लोग 50 के आसपास जाएंगे, 900 से 1000 यानी ये 50 यानी ये, यानी हम लोग इस बॉक्स में चलेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक बेटा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहला हमारा जो काम था, हमने यहाँ पे सारे बिंदुओं को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे केवल लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है, हमको इसको और इसको ड्रॉ करना है, तो हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है ना। फिर कितना हमारा अगला हमारा यही है 60 है, तो हम लोग क्या कर देंगे इस बार, ठीक है ना। फिर हमारा अगला क्या, अगला हमारा ये है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा यहाँ पे है, इस साइड आएगा, तो चलिए मिला दिया हमने इसको भी। फिर अगला हमारा इस साइड है, अगला हमारा जो है वो कहाँ है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, फिर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि माउस का खेल है सारा, माउस टच हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एकदम सही बन गया, ठीक है बेटा। तो ये देखा आपने, ये हमारा आया चित्र बन चुका है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, हमारे किसी काम का नहीं, ये हमारा क्या हो गया, आया चित्र हमारा बन गया, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। देखते हैं अगला सर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण रैंडम सर्वे करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में 1 से 2 वर्ष के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष के 3 बच्चे, 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चे, 5 से 7 वर्ष के 12, 7 से 10 9, 10 से 15 10 और 15 से 17 कितने 4, ठीक है ना। अब आप अगर आपने ये सवाल पढ़ा हो तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, देखिए इन दोनों का वर्ग माप कितना 1, इन दोनों का वर्ग माप 1, इनका वर्ग माप 2, इनका वर्ग माप 2, इनका वर्ग माप 3, इनका वर्ग माप 5 और इसका वर्ग माप कितना 2, ठीक है ना। तो जब वर्ग माप अलग अलग होते तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, आयत की लंबाई निकालना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, आयु, यानी हम लोग आयु लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आयु यानी हमारे निकल के आ जाएगा क्या, ये 1 से 2, 2 से 3, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3 से 5, फिर कितना आ जाएगा हमारा 5 से 7, फिर आ जाएगा हमारा 7 से 10, फिर आ जाएगा हमारा 10 से 15, फिर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 15 से 17, ठीक है ना। ये हम लिख दिया। अब आयु हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ से हम लोग बारंबारता, ठीक बेटा बारंबारता। अच्छा इसकी बारंबारता कितनी दे, तो 5, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, फिर 12 9 10 4, ये इसकी कितनी है 12, इसकी कितनी 9, इसकी कितनी 10, इसकी कितनी 4, ठीक है ना। अब हमें यहाँ निकालना, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, आयत की लंबाई, ठीक है ना। अच्छा आप जब आयत की लंबाई अगर आप लिख रहे हो, आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो पहले पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या हम यहाँ लिख देंगे, क्या आयत की लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, इसकी बारंबारता, ठीक है ना, इसकी बारंबारता, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या कि बारंबारता। या आप एक काम करिए, अगर आप फॉर्मूला लिखें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, और जगह भी नहीं हमारे पास, ठीक है ना।
अगर आपको याद है तो अच्छी बात, अगर आपको याद नहीं है तो फिर गलत बात। देखिए क्या, वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हो कि भैया सबसे पहले हम करते क्या, ये इसकी बारंबारता बटे इसकी चौड़ाई इंटू न्यूनतम वर्ग वाले की, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा हमारा, ज़्यादा नीचे आ गए, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ बनाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा, इसकी बारंबारता कितनी है हमारी 5, ठीक है ना। अच्छा बटे सबसे न्यूनतम वर्ग अंतराल कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे न्यूनतम जो वर्ग अंतराल हम देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ इसका कितना 1, इसका कितना हमारा 1, ठीक है ना। तो सबसे न्यूनतम जो वर्ग अंतराल हमको दिख रहा है कितना दिख रहा है 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/1 इंटू, ठीक है ना, सॉरी 5 सबसे न्यूनतम नहीं, हम लोग यहाँ देखेंगे इसका, इस वर्ग का कितनी वर्ग माप है ना, इस वर्ग की सबसे न्यूनतम कितना, तो इसका है 5/1 इंटू जो सबसे न्यूनतम कितना आ गया हमारा 1, यानी कितना निकल गया यहाँ से 5 निकल के आ गया। फिर इसका भी हमारा ये दिख रहा है, तो इसका भी कितना देखिए 3/1 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा ये हमारा निकल के आ जाएगा 3। फिर अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है यहाँ से 3 से 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कर देंगे 6 अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी वर्ग माप आप कहेंगे 2, तो 6/2 इंटू कितना 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। फिर 5 7 इसका कितना हमारा, देखिए सबसे पहले इसकी बारंबारता कितनी हमारी 12 है, 12 बटे कितना इनका वर्ग माप है कितना, तो ये हमारा 2 इंटू 1 कितना निकल जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर 7 से 10 देखिए इसकी बारंबारता कितनी हमारी 9, इसकी कितनी हमारी 9, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में चले, कितना हो जाएगा हमारा ये 9 बटे अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 3 इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी हो, न्यूनतम हमारा 1 है, यहाँ पे कितना लेते हैं यहाँ से 1, कितना आ जाएगा हमारा निकल के ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 10 से 15 इसकी बारंबारता कितनी हमारी 10 बटे इसका गैप कितना हमको दिख रहा है 5, ठीक है ना, इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई हमारी कितनी यहाँ पे, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई हमारी कितनी यहाँ पे 1, कितना निकल आएगा हमारा 2। फिर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसकी कितनी बारंबारता दिख रही 4, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए इसकी कितनी दिख रही है हमको यहाँ से, इसकी दिख रही है हमको 4 बटे इसका कितना हमको दिख रहा है वर्ग माप कितना 2 इंटू 1, यानी इसका कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखिए हमने ये लगाया क्या कि वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये बटे इनका कितना चौड़ाई है इंटू ये, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लगाया, देखिए कि ये बारंबारता है ना, देखिए ये तो था वर्ग की बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई, ठीक है ना। तो वर्ग की बारंबारता यानी 5 बटे इसकी चौड़ाई, ठीक है ना, यानी कितनी 1 इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई का वर्ग माप, तो कितना हमारा 1 है। सेम काम 3 बटे इनका वर्ग चौड़ाई कितना हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने सबका ऐसे निकाल लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ये 4 बटे इसका कितना हमारा 2 इंटू 1, तो ये हमारा आ गया। अब हमको करना क्या, अब हमको इन्हीं का क्या करना है, अब हमको इसी का आयत चित्र यहाँ से खींचना है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपना ग्राफ में चलते हैं। तो बेटा हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे हमने इसका भी पिक लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 1 से 2 की जो नई बारंबारता कितनी निकल गया है हमारी 5, ठीक है ना। यानी ये जो 1 से जो 2 के जो ग्रुप वाले बच्चे ये कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग 5 तक, ठीक है ना। तो ये हमको दिख रहा है ये हमारा क्या 5, सॉरी हल्का सा वो हो गया, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए 5 पे हम लोग थोड़ा सा जूम करके लगाएंगे, देखिए ध्यान से ये है हमारा क्या 5 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। यानी 1 से 2 साल के बच्चे कितने हमारे 5 हैं। अच्छा 2 से 3 की नई बारंबारता कितनी 3 है, ठीक है ना। तो ये जो 2 से 3 वाले हैं ये कितने हमको दिख जाएंगे 3 दिख जाएंगे। तो 2 से 3 वाले ये हमको दिख गया 3, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। फिर 3 से 5 वाले जो हमको नए दिख रहे हैं, 3 से 5 वाले हमको दिख रहे हैं 3, ठीक है ना। तो 3 से 5 वाला भी हमको 3 दिख रहा है। तो 3 से 5 तक हम लोग जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम लोग इस बार जाएंगे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या 3 से 5। फिर हमारा क्या 5 से 7, 5 से 7 वाला हमारा कितना है 6 है, ठीक है ना। तो 5 से 7 तक हम लोग चलेंगे कहाँ तक 6 तक। तो 6 हमारा क्या दिख रहा है ये दिख रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेके 5 से 7 हमारा कहाँ हो गया यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। 5 से 7 हमारा ये हो गया, एकदम सही है। फिर जाएंगे 7 से 10 कितना जाएगा, 7 से 10 हम चलेंगे 3, ठीक है ना। यानी 7 से 10, तो 7 हमारा ये दिख रहा है, ये है हमारा 7, पहुँचेंगे 10 तक, तो 10 तक हमारा यानी यहाँ तक, ये हो गया हमारा सेम लाइन, ठीक है ना। फिर 10 से 15 कहाँ से चलेंगे 2 तक, तो 10 से 15 कहाँ से चलेंगे 2 तक, 2 हमारा कहाँ यहाँ है ऊपर, तो ये हो गया हमारा 2, और कहाँ तक चलना हमको ये 15 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या हो गया हमारा 10 से 15। फिर 15 से 17 कितना हमारा 2, अच्छा 10 से 15 भी हमारा 2 निकल गया, और 15 से 17 भी हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया है, ठीक है ना। ठीक बेटा एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा इसके बारे में, तो 10 बटे इसका गैप तो 5 इंटू 1, तो ठीक है सही आ जाएगा। 17 में से 15 जाएगा, इसका बारे में कितना 4 बटे इसका गैप कितना 2, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब हमने सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ढूंढ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम इसको अगर हटा भी दें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सारे हम लोग यहाँ पे केवल और केवल
लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से 2 वाला हमको ये था, ये था हमारा 1 से 2 वाला, ये हमारा क्या था 2 से 3 कितना था हमारा, ये शायद है, ठीक है। 2 से 3 बेटा हमारा ये वाला दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे 2 से 3, फिर शायद 3 से 5 है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से 5 भी हमारा है इतना ही, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ कहाँ से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। फिर अगला हमारा है आई थिंक यहाँ से लेके है यहाँ तक है, ठीक है ना। और फिर जो हमारा वो है 7 से 10 के बीच में इतने बच्चे हैं, और फिर 10 से 15 के बीच में कितने 2 बच्चे हैं, और फिर 15 से 17 के बीच में कितने बच्चे, टोटल 2 बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से क्या करते हैं यहाँ पे हमारा थोड़ा सा और हम लोग जूम करते हैं। देखिए चूंकि बेटा हमको बार बार ग्राफ बनाए, इसलिए हमको थोड़ा सा बार बार हमको स्क्रीन को मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। 1 से 2 तक 5 बच्चे हैं, तो ठीक है 1 से 2 तक 5 बच्चे हैं, ठीक है। 2 से 3 तक 3 बच्चे हैं, तो 2 से 3 तक 3 बच्चे हैं। फिर 3 से 5 तक 3 बच्चे, तो 3 से 5 तक कितने 3 बच्चे हैं, ठीक है। 5 से 7 तक 6 बच्चे, तो 5 से 7 तक 6 बच्चे, एकदम बढ़िया। 7 से 10 तक कितने बच्चे हैं 3 बच्चे, तो 7 से 10 तक 3 है, ठीक है। फिर 10 से 15 तक 2 होने चाहिए, 10 से 15 तक 2 है, ठीक है। 15 से तक 2 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो चुका, हमारा आयत चित्र। आप चाहो तो इसमें शेडिंग कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारा यही क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आयत चित्र। आयत चित्र हम लोग किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए बेटा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय कितना, सेकंडों में इतना है, ठीक है ना। इन आंकड़ों के लिए 10 सेकंड का वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता सारणी तैयार करिए। अब ये बारंबारता सारणी बनाना हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बारंबार सारणी बनाने पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस यहाँ पे क्या है, केवल और केवल आलेख को बनाना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको घर से लगाना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप इसका आप एक बारंबारता सारणी तैयार करेंगे, कितने का वर्ग अंतराल लेके 10 सेकंड का, ठीक है ना। 10 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्या 10 से कोई छोटी वैल्यू है, तो हम लोग कह देंगे नहीं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्ग अंतराल बनाएंगे, 0 से 10 बनाएंगे, फिर 10 से 20 बनाएंगे, फिर 20 से 30, हम लोग ऐसे वर्ग अंतराल बनाएंगे और इसकी बारंबारता को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है ना। फिर जो निकल के आएगा हम उसको आयत चित्र द्वारा उसको हम लोग दिखा देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे चूंकि सबका गैप हमारा 10-10 है, तो ये वाला आसान है, यहाँ हमको आयत की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक बेटा। तो ये आप लोग कर लेंगे और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं दंड आलेख क्या होता है, पढ़ चुके हैं आयत चित्र क्या होता है, ठीक है ना। अब हमारा एक नया टॉपिक आता है क्या, बारंबारता बहुभुज, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या होता है, देखिए इसमें आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त बहुभुज को दिए गए आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज कहते हैं। कहने मतलब कि जो भी आयत चित्र आप बनाएंगे, आयत चित्र में जो भी आयत रहेगा उसका एकदम मिड पॉइंट आप ले लो और सभी आयतों के मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको मिल जाएगा बारंबारता बहुभुज। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, ये कोई दिया यहाँ पे सवाल दिया, कक्षा के 100 प्राप्तांक है, इसका आयत चित्र हमारा ये निकल गया। आप देखिए जब आयत चित्र हमारा ये बन गया तो हमने किया क्या, देखिए इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो इन सबके मध्य बिंदुओं को हमें डॉटेड लाइनों से मिला देना है और डॉटेड लाइनों से मिलाने के बाद ये जो हमको ये जो बहुभुज दिख रहा है, इसी बहुभुज का नाम हमारा क्या है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा था क्या कि हमने कहा था कि इसको मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि इससे पहले भी देखिए बहुभुज हमारा क्या होता है, बहुभुज मतलब क्या, ऐसी आकृति जो कहीं से शुरू हो कहीं जाके खत्म हो, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ शुरू तो ये एक बंद आकृति है, ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम ये बनाते हैं, हमने अगर ऐसा कुछ बना दिया, अब ये हमारा बहुभुज नहीं, क्यों, क्योंकि ये इधर से ओपन है और ये इधर ओपन है, ठीक है ना। तो हमें बंद करना पड़ेगा। तो बंद करना मतलब क्या हो जाएगा, देखिए हमने शुरू किया था यहाँ से, लेकिन हम लोग इससे हम लोग इस रेखा को हम लोग सीधे बढ़ा देंगे पीछे, ठीक है ना। पीछे बढ़ाने के बाद ये जहां कट करेगा इस अक्ष को, ठीक है ना, इस अक्ष का हम नाम दे देंगे ए और इन सब के मध्य बिंदुओं को भी कुछ ना कुछ नाम दे देंगे, ठीक है ना। और यहाँ आके हम लोग रुक गए थे, तो हम लोग इसको भी हम लोग पीछे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे जैसे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 पे जाके कट कर देगा, 100 नहीं, हमारा 100 से आगे मिड पॉइंट पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। करना क्या, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। आयत चित्र बनाना है, आयत चित्र में जितनी भी बारंबारता ये जितने भी हमको आयत दिखते हैं, इन आयतों के मध्य बिंदुओं को ढूंढ लेना है, ठीक है ना। इन आयतों के मध्य बिंदुओं को ढूंढना है, जैसे ये आपको यहाँ पे ये ढूंढ लेना है, फिर 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 ये, ऐसे सबके मध्य बिंदुओं को जब हम लोग ढूंढ देंगे, इन मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए
इन मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग एक रेखा यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। और जब रेखा ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे पीछे भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, और हम लोग इसको यहाँ से आगे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं कट कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो बहुभुज मिल गया, कौन सा बहुभुज हमारा, बहुभुज ABCDEFGHIJ और L, ठीक है ना। मैं क्या बोला, बहुभुज ABCDEFGHIJ और L, ये जो बहुभुज है ना इतना लंबा चौड़ा, यही बहुभुज हमारा क्या है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। तो आप हम लोग चले हम लोग देखते हैं इस पर सवालों को कैसे लगाएंगे। देखिए सवाल आपसे ये कह देगा, ठीक है ना, कह रहा है कि किसी नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक ये है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये क्या होता है हमारा कि भैया किसी नगर में अगर आपको रहना है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। निर्वाह खर्च सूचकांक यानी क्या, ऐसा सूचकांक यानी ऐसा इंडेक्स जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने के खर्चे को दिखाए, ठीक है ना। ये कह रहा अब देखिए हमसे क्या कहेगा, इसका बारंबारता बहुभुज बनाओ, इस आंकड़े के लिए बारंबारता बहुभुज बनाओ। तो हमने क्या कहा, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इस आंकड़े से हम लोग क्या बनाएंगे, इस आंकड़े से हम लोग बनाएंगे अपना आयत चित्र। इस आंकड़े से हम लोग क्या बना देंगे, आयत चित्र बना देंगे, ठीक है ना। अब आयत चित्र बनाने में चूंकि एक लंबा प्रोसेस है, आयत चित्र बनाने में क्या एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अब आयत चित्र बनाना लंबा प्रोसेस है, तो एक तरीका और खोजा गया कि बिना आयत चित्र बनाए क्या हम लोग बना सकते, मतलब क्या, इसको बनाना पड़ेगा ना, आयत चित्र बनाए बिना, आयत चित्र के बिना क्या हम लोग बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं कि नहीं, क्या हम लोग बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या निकल के आया कि बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए करना क्या, इसके लिए वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और इन मध्य बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या, ये हमारा एक वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब इस वर्ग अंतराल का अगर हमको मध्य बिंदु मिल जाए, ठीक है ना, मध्य बिंदु मतलब अगर हमें इसका क्या मिल जाए, मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो अगर इस वर्ग अंतराल का अगर हमको वर्ग चिन्ह मिल जाए तो हमको पूरा आयत चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, केवल हम लोग वर्ग चिन्ह को लेके ही, इसका वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह, इसका सबका वर्ग चिन्ह लेके हम लोग क्या कर देंगे, सीधे बारंबारता बहुभुज बना देंगे बिना आयत चित्र बनाए, ठीक है ना। अब वर्ग चिन्ह निकलता कैसे, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग कर देंगे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ पे वर्ग चिन्ह किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों कैसे निकालें हम लोग वर्ग चिन्ह, क्या हमने कहा ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 150 और 140 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 290, 290 बटे 2 करेंगे कितना निकलेगा हमारा 145, ठीक है ना। एक काम और है, 150 में 160 जोड़ो कितना आएगा हमारा 150, 300 कितना है 310, 310 बटे करें कितना निकलेगा हमारा 155, ठीक है ना। तो या तो आप ऐसे करो कि इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, ठीक है ना, या आप एक शॉर्टकट तरीका भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में गैप कितने का है, तो आप कहेंगे इन दोनों में गैप है 10 का। अब 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। 5 जो है इस निम्न वर्ग सीमा में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 160 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 165, ठीक है ना, हो जाएगा। अब आपको आइडिया चल गया होगा, देखिए 145, 155, 165, ठीक है ना। तो यहाँ क्या अगला हमारा कितना निकल जाएगा पक्का 175, ये कितना निकल गया हमारा 185, ये कितना निकल गया हमारा 195, ठीक है ना। ये हमारी बारंबारता है। अब हमको करना क्या, अब हमको इन्हीं को लेके क्या करना है, हम लोग चलेंगे कहाँ, अपने ग्राफ पे, और ग्राफ पे हम लोग क्या बनाएंगे, बारंबारता बहुभुज। बेटा हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ में हमने आपको बताया था कि जितने वर्ग अंतराल होता है हम लोग एक्स अक्ष पे लेते, तो हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल को कहाँ ले लिया, एक्स अक्ष पे ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो बारंबारता हमने ले लिया कहाँ पे, वाई अक्ष पे ले लिया अपना, ठीक है ना। ये जो निकुंज का जो चिन्ह आ रहा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से ये हमारा कितना है 0 है, ठीक है ना। अब ये हमारा 0 है, बट ये 140 से शुरू हो रहा है, ना कि 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये 10 से शुरू होता तो हम लोग इसको एज ए स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे लेते, ठीक है ना। अब कितना देखिए ध्यान से, वर्ग चिन्ह कितना निकालेंगे, केवल 145, देखिए 140 से 150 के बीच में हमको क्या ढूंढना है 145, अच्छा इसकी बारंबारता कितनी 5, ठीक है ना। तो हम पहुंचेंगे 5 में, देखिए ध्यान से 5 वाला जो निकल के आएगा हमारा 140 से 150 के बीच में कहाँ जाना 5, तो हमको 5 क्या दिख गया, हमको 5 दिख गया ये, ठीक है ना। तो ये हमको क्या दिख गया, ठीक बेटा। फिर हमको क्या जाना है 10 जाना है, ठीक है ना। 10 कहाँ, यानी इसके बीच में कितना पहुंचना 10 पहुंचना, तो इसका बीच जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। फिर हमारा कितना 20 जाना है, यानी 160 और 170 के बीच में हमको कितना पहुंचना, हमको यहाँ पहुंचना है 20, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, ये हमारा हो गया 20, ठीक है ना। फिर कितना जाना है हमको 9 जाना है, ठीक है ना, यानी 170 से 180 के बीच कितना जाना 9, तो ये हो गया हमारा 8, ये कितना हो गया हमारा 9, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, ये हो गया हमारा 9, ठीक है बेटा। फिर हमको कितना जाना 6 जाना, तो 180 से 190 कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग 6 पहुँचेंगे, 180 से 190, तो ये हमारा क्या एकदम मिड में 6 है, ठीक है ना।
फिर 190 से 200 हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 2 पे पहुँचेंगे। तो 190 से 200 कहाँ पहुँचेंगे, 2 पे पहुँचेंगे, एकदम मिड में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, 200, ठीक है ना। अब हमको करना है कि अब हमें इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी, कैसी डॉटेड रेखा खींचनी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डॉटेड रेखा नहीं खींच पाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही खींच देते हैं, ठीक है बेटा। बट आपको एग्जाम में कैसी रेखा यहाँ पे ड्रॉ करनी है, आपको एक डॉटेड रेखा ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। जैसे हम इससे मिलाएंगे इसको, एक रेखा हो गई, ठीक है ना। फिर हम लोग इससे मिलाएंगे, देखिए थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है ना। हम लोग इससे मिलाएंगे इसको, ठीक है। फिर हम लोग इससे मिलाएंगे, ठीक है, इसको। फिर इससे मिलाएंगे हम लोग इसको, और फिर इससे मिलाएंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। कायदे से हमारा यही क्या हो चुका, हमारा यही बारंबारता बहुभुज है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको ये डॉटेड लाइन खींचनी है, हम डॉटेड यहाँ पे खींच नहीं सकते, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, अब करेंगे क्या, इसको हम लोग एकदम स्ट्रेट सीधे इधर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। किधर बढ़ा देंगे, हम लोग सीधे इधर बढ़ा देंगे। अच्छा ये कहाँ जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा 145 पे है, तो 145 से जस्ट पहले हमारा क्या होगा, यहाँ कहीं ना पक्का कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा 135 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 135। और ऐसे हमारा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारा पहुँच जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा पहुँच जाएगा 200 और 210 के एकदम बीच में, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसका नामकरण करेंगे, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, और इसके बीच में जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था, ये इसको नाम कर देंगे, पॉइंट दे देंगे बी। और 150 और 160 के बीच में हमारा पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, तो पॉइंट सी। और ये जो पॉइंट है टॉप का हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद हमारे यहाँ आएंगे, डी के बाद हमारा पॉइंट ई, और पॉइंट ई के बाद एक पॉइंट हमको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा एफ, और एफ के बाद जो हमारा अगला पॉइंट देखने मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा जी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एच, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर कि ये हमारा बन गया बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बारंबारता बहुभुज। अब आइए बेटा देखते हैं हम लोग क्या अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए क्या बनाइए, बारंबारता बहुभुज बनाइए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे क्या, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। अभी जो वर्ग चिन्ह वाला कॉलम बनेगा, देखिए हमारा कुछ ऐसा बनेगा। आप लोग बेटा, आप ये तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखिए आप लोग प्रॉपर, आप लोग हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयु, जो कॉपी में आप बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोगियों की संख्या, ठीक है ना। आप रोगियों की अगर आपको हटाना हो तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बारंबारता भी लिखा जा सकता है, और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। ये आप चाहो तो वर्ग चिन्ह हम लोग इधर लिख सकते हैं, बारंबारता इधर लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20, 10, 30 जोड़ेंगे, आधा करके कितना आ जाएगा 15, और 30 भी 50, आधा करके कितना आ जाएगा 25। तो 10-10 का गैप हमको दिखना शुरू हो चुका है। तो 25 अगला क्या आएगा हमको यहाँ से 35, फिर अगला हमको क्या मिलेगा 35 के बाद 45, अगला क्या मिलेगा हमको यहाँ से 55, फिर हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 65 मिल जाएगा, ठीक है ना। हमें इसी को क्या करना है, हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ में। तो बेटा हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं, ठीक है ना। ग्राफ में हमने देखिए क्या कर लिया, हमने इस साइड पे हमने एक चले लिया, ये हमारा चल क्या आयु वर्षों में, क्योंकि ये 10, 20, 30 चल रहा है, तो हमने क्या लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, देखिए 70 तक गया। आप चाहो तो थोड़ा सा और ले लो, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए 80 लिख देते हैं और 90 लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर इधर हमने क्या लिया, रोगियों की संख्या, अभी हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हमने 2-2 का गैप लिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2-2 का गैप लेने से मैं इन सभी बारंबारता को मैं बहुत अच्छे से यहाँ से दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह में निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, सबसे पहले काम है वर्ग चिन्ह ढूंढना। देखिए 15 ढूंढेंगे, 15 ढूंढेंगे तो 15 कहाँ मिलेगा हमको, 10 और 20 के बीच में मिलेगा 15, ठीक है ना। तो हल्का सा मैं जूम करता हूँ, हल्का सा कम, देखिए 10 और 20 के बीच में है 15, ये है हमारा। अच्छा 15 वाला बारंबारता है कितना, 3, तो 15 वाला कहाँ पहुँचेंगे हम लोग 3 से, 3 क्या मिलेगा हमको, तो 3 हमको यहाँ से आपको देखने मिल रहा है, 3 2 और 4 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो 2 और 4 का बीच एकदम बीचों बीच क्या निकल के आएगा, देखिए 2 और 4 का एकदम मिड जो है वो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या, 2 और 4 का एकदम बीचों बीच है। फिर हमारे क्या 3 के बाद 25 पे जाना है 6, तो 25 तो हमको दिख गया, ये है हमारा 20 और 30 के बीच में 25, कहाँ जाएंगे 6 तक। ये बेटा हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो गया 6 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 6 हो गया। फिर आगे हमारा क्या है 35 जाना है 14 पे, ठीक है ना। देखिए 35 यानी क्या 30 और 40 के बीच में ये 35 चल रहा है हमारा, 35 जाएंगे 14 पे, तो ये आ गया हम लोग कहाँ पे 14 पे। फिर हमको और कितना जाना है, हमको जाना है इस बार 45 जाना है 9 पे, ठीक है। तो 45 चलते हम लोग, देखिए 9 पे 40, 50 के बीच में 45 हो जाएगा, 9 कहाँ है देखिए ध्यान से, 8 और 10 के एकदम बीच में क्या होगा हमारा 9 होगा, तो ये कितना हो गया हमारा 9 हो गया। फिर हमको कितना जाना है, फिर हमको यहाँ चलना है, देखिए 45 9 हो गया, 55 5 जाना है, 55 कहाँ जाना है 5 जाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा 55 है। अच्छा 5 कहाँ मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा 2, ये है 4, ये है 6, तो 4 और 6 के बीच में हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ मिल जाएगा 55,
ठीक बेटा, आप चाहो तो आप इसको इधर से देख भी सकते हो। देखिए ध्यान से, ये हमारा 5 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये 5 वाला पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब हमको और क्या ढूंढना है, 55 हो गया हमारा, 55 5 हो गया, फिर हमारा क्या है 65 है 2 है, ठीक है ना। तो 65 2 पे चलना है, देखिए ध्यान से, 65 यानी ये और 2 यानी ये ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा 65 वाला 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे, अब हम इनको मिलाते हुए एक रेखा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए अच्छा, रेखा ड्रॉ कैसे करना है, हमने आपको बता रखा कि रेखा आपकी कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि हम यहाँ पे डॉटेड खींच नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे साथ ये थोड़ी सी क्या बेटा मजबूरी है, ठीक है ना। ये हो गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इधर से पहुँचेंगे कहाँ पे, ठीक है ना। फिर इधर से पहुँचेंगे कहाँ पे, हम लोग इधर से पहुँचेंगे यहाँ पे, और फिर इधर से पहुँचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बारंबारता बहुभुज। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था आपको इससे भी पहले आपको लाना है और बीच में यहाँ पे मिला देना है, ठीक है ना। मतलब क्या कि 0 से 10 के बीच में यानी जो 5 होगा वहीं से शुरू हो रहा होगा, और ये 70 और 80 के बीच में जो 75 है ये यानी वहाँ जाके खत्म हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इसको नामकरण करना, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट कर देंगे, पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट ई है, और ये ई है, और फिर ये वाला हमारा कितना एफ, और अगेन ये जी, और ये कितना हो गया हमारा एच हो गया, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे आपका जो ग्राफ है, देखिए ये मैं इसको हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, हमारा ये हो गया ग्राफ, यानी कौन सा, बारंबारता बहुभुज का, ठीक है। आइए देखते हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। अगला हमसे कह रहा है बेटा, कह रहा है निम्न आंकड़ों से आयत चित्र एवं बारंबारता बहुभुज बनाइए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ का आपको बनाना आयत चित्र, और फिर आपको क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। तो ये हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, और इसी से आप क्या बना देंगे, बारंबारता बहुभुज। हमने क्या बताया था कि आयत चित्र जो भी आएगा, आयत चित्र के जितने भी दंड आएंगे ना, जितना भी हमारा आयत आएगा, आयत के मध्य बिंदुओं को हम मिला देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वहाँ से बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था, ठीक बेटा। ये हो गया आपका। अच्छा देखिए, ये भी कह रहा है बिना आयत चित्र बनाए, ठीक है ना, यानी यहाँ पे आयत चित्र नहीं बनाना है, और आपको क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। ये दोनों सवाल देखिए, दोनों सवाल मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पे रखा क्यों, देखिए ध्यान से। इससे के पहले सवाल में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था, निम्न आंकड़ों के लिए बारंबारता बहुभुज बनाइए, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने ये कराया, यहाँ भी क्या था कि इसके लिए भी क्या बनाइए, बारंबारता बहुभुज। यहाँ पे उसने कहा नहीं कि बारंबारता बहुभुज कैसे बनाइए। आपका मन हो आयत चित्र से बना के बनाने का बारंबारता बहुभुज, तो आप पहले आयत चित्र बनाओ, फिर आप बनाओ क्या, बारंबारता बहुभुज, ठीक है ना। या अगर आपको आयत चित्र बनाने की जरूरत ना हो, अगर आपको लगता है कि मैं बिना आयत चित्र बनाए बारंबारता बहुभुज बनाऊंगा, तो आप बिना आयत चित्र बनाओ, ठीक है ना। तो जब कुछ ना कहे कि आयत चित्र बनाओ या आयत चित्र ना बनाओ, तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। बट इस सवाल में उसने बोल दिया कि सबसे पहले आयत चित्र बनाओ, तो आपको बनाना पड़ेगा आयत चित्र, उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, बारंबारता बहुभुज। और यहाँ उसने मना कर दिया, यहाँ उसने आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आयत चित्र नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। आप ये नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे हमने कहा था, कुछ बच्चे करते क्या है, वो कहते भैया बारंबारता बहुभुज बनाना है तो आयत चित्र मैं बना लूंगा, आयत चित्र बना के मैं हर बार क्या बना लूंगा, बारंबारता बहुभुज। लेकिन अगर उसने मना कर दिया, जैसे उसने यहाँ पे मना कर दिया, जब आप आयत चित्र बनाएंगे नहीं, तो बिना आयत चित्र के भी बारंबारता बहुभुज बनाना आपको आना चाहिए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं और वर्ग चिन्ह को कैसे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल आपके लिए घर के होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे। जैसे देखिए चैप्टर तो चला सांख्यिकी, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ एक ही 2 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों पे कम से कम 8-8 10 सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है ना। तो मैंने हर फॉर्मूले का आपको 2-2 3 सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको अपनी घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक बेटा, तो ये सारे सवाल हो गए। देखिए अब हमसे क्या कह रहा है, नोट में क्या कह रहा है, कह रहा है बारंबारता बहुभुज के द्वारा समान प्रकृति के 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना भी की जाती है, ठीक है ना। यानी कि हम बारंबारता बहुभुज जब बनाएंगे तो उसके द्वारा हम लोग 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं, बस उन आंकड़ों का समान प्रकृति मतलब एक जैसा होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाया गया रन निम्न है। गेंदों की संख्या ये दिख रहा है ना, 1 से 6 गेंद है ना, फिर 7 से 12 गेंद तक, 13 से 18 गेंद तक, ठीक है ना। और टीम ए ने इतने रन बनाया, टीम बी ने इतने रन प्रॉपर बनाए हैं, ठीक है ना। कह रहा बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़ों को निरूपित करिए, ठीक है ना। तो अब अगर हमको बारंबारता बहुभुज बनाना है, तो बारंबारता बहुभुज हमारा तब बनता है जब हमारा ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है ये कैसा हो, हमारा संतत हो, ठीक है ना। क्या ये संतत है, आप कहेंगे ये संतत नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको संतत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, संतत बनाना हम आपको सिखा चुके हैं, फिर भी चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते क्या है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, देखिए गेंदों की संख्या हम लोग यहाँ बनाएंगे, गेंदों की संख्या, ठीक है ना। अच्छा गेंदों की संख्या हम लोग इधर लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा कितना है गेंदों की संख्या, 1 से 6, 7 से 12, 1 से 6, 7 से 12। अब देखिए इन दोनों में हम लोग दिखते क्या है, इसकी अपर लिमिट और इसके अगले वाले की लो लिमिट में कितने का गैप है, हम कहेंगे 1 का गैप है। 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का।
एक का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 इससे घटाएंगे और अगले वाले में 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या कि लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, सबके हमको यही काम करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक में 0.5 घटा कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 0.5 से लेके 6.5 तक, ठीक बेटा। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, इससे हम लोग 0.5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6.5 से लेके ये कहाँ तक हो जाएगा हमारा 11.5 तक, ठीक बेटा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 11.5 नहीं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि हम लोग इसमें जोड़ेंगे ना, अपर लिमिट में हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 12.5, ठीक है ना। इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 12.5 से 18.5, ठीक है ना। तो 6 का गैप सब में चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 का गैप हम लोग चलिए बना देते हैं, ठीक है ना। तो 18.5 कितना हो जाएगा हमारा 18 में, तो 18.5 से 24.5, फिर 24.5 से कितना जाएगा हमारा ये 30.5, फिर ये पहुँचेगा हमारा 30.5 से 36.5, 36.5, ठीक बेटा। फिर 36.5 से हमारा कहाँ जाएगा, ये पहुँचेगा हमारा 42.5, फिर 42.5 से हमारा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा 48.5, 48.5, और फिर 48.5 से हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा पहुँच जाएगा 48 से 54.5, और फिर 54 यानी 54.5 से हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा 60.5, ठीक है ना। और देख लें आंकड़ा कितना है, ठीक है 55 से 60 तक ही आंकड़ा गया हमारा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो चुका है क्या, अब हमने इसको वर्ग अंतराल को हमने क्या बना लिया, हमने इसको अपना बना लिया है संतत वर्ग अंतराल हमने बना लिया, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि ये हमारा एक स्क्रीन पे फिट हो सके, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लाइन ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा कि थोड़ा हमको एक सेपरेट मिल जाएगी जगह, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अपना वर्ग चिन्ह, क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे अपना वर्ग चिन्ह निकालेंगे। फिर वर्ग चिन्ह के बाद इधर हम लोग लिखेंगे क्या, टीम ए, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे टीम बी, ठीक बेटा। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हम लोग सेपरेट करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए वर्ग चिन्ह, ये क्या हो गया हमारा टीम बी, ठीक बेटा। देखिए ध्यान से, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 6.5 में 0.5 कितना 7, 7 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट। फिर देखिए 12.5 में जोड़ेंगे 6.5, 12.5 और ये कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 बटे 2 करते कितना हमारा आएगा 8.5, 8.5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारा 8.5। तो देखिए 5 का गैप यहाँ से चल रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ से कितना का गैप चल रहा है, ये 5 का गैप चल रहा है, ठीक है ना। 12.5 13, 13 6 19, 13 6 19 कितना आएगा 8.5 नहीं, ये तो हमारा 17 हो जाएगा ना, 9.5 आएगा, कितना आएगा हमारा ये 9.5 आएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि 9 दूनी 18, फिर हो जाएगा 9.5, ठीक है ना। 6 का गैप चल रहा है, अब 6 का गैप इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15.5, कितना हो जाएगा हमारा इसका 21.5, कितना हो जाएगा हमारा 21 6 27.5, फिर कितना हो जाएगा 27.5, हमारा कितना हो जाएगा हमारा ये 27 6 33.5, 33.5, फिर कितना 33 6 39.5, 39 6 45.5, 45 6 51.5, 51 6 57.5, ठीक बेटा। अब देखिए ये जो दिया था ये हमारा सेम रहेगा, ये कितना 2 1, ये हमारा 2 है 1 8 9, 2 1 8 9, 4 5 6 10, ये कितना होगा हमारा 4 5 6 10 6 2, कितना हो जाएगा हमारा 6 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। टीम में कितना लिखा 5 6 2 10, तो ये हो जाएगा 5 6 2 10, 5 6 3 4, कितना हो जाएगा हमारा ये 5 6 3 4 8 और 10, ठीक बेटा। अब देखिए हमारा ये वर्ग चिन्ह और हमको ये मिल चुका है, अब हम लोग करेंगे अब हम लोग इन्हीं को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। तो बेटा हम लोग ग्राफ में आ गए हैं, देखिए ग्राफ में हमको क्या करना है, इधर हमने ले लिया, इधर हमारी गेंदों की संख्या और इधर हमारा क्या बनाया गया रन है, ठीक है ना। अब हम करेंगे देखिए वर्ग चिन्ह को ढूंढेंगे, देखिए 0.5 और 6.5, इसका आधा क्या हो जाएगा हमारा 3.5, ठीक है ना, यानी इसके हाफ पे चलना है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके हाफ पे चल रहा और टीम ए ने कितने रन बनाया, टीम ए ने बनाया 2 रन, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे कितना, 2 रन पे हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर कितना बना हमारा 1 रन बनाया, तो अगला जो हमारा 1 रन बनाया, 1 रन कितना हो गया हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला हमारा 8 रन बनाया, अगली बार हमको कितने रन मिल गए यहाँ से 8 रन मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 रन हो गया। फिर अगला हमारा क्या है 8 के बाद 9 रन हो गया, तो ये हमारा क्या निकल गया इसके बीच में 9 रन, 9 रन कैसे हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर 9 के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा 4 रन, यानी अगले वन में हमने कितने बनाया 4 रन, तो ये हो गया हमारा कितना 4 रन। फिर अगले बाद कितना हमारा 5 रन, यानी इसमें हमने कितने बनाया 5 रन, 4 5 कहाँ मिल जाएगा, 5 हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 रन हो गया। फिर 6 रन, 6 रन है क्या यहाँ पे हमारा 6 रन, 6 रन यानी क्या यहाँ पर, ठीक बेटा। फिर 10 रन है हमारा, तो 10 रन ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा यहाँ पर, तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ 10 रन पे, ये हमारा आ गया 10 रन। फिर कहाँ गया 6 रन, यानी यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे कहाँ 6 रन अगेन, ये हो गया हमारा 6 रन। फिर हमारा अगले पे क्या है 2 रन है, ठीक है ना, अगले पे हमारा कितना है, इस पे ये कितना हमने 2 रन बनाया, तो ये हमारा हो गया कितना 2 रन, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, इनको मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने का अपना प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने ये ले लिया, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें दिख भी ना रही हो, तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा सही लेते हैं कलर मैं लेता हूँ, चलिए ये दिखेगा क्या, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा। मैं चलिए काम करते हैं रेड ही ले लेते हैं, रेड इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या करें हम इससे इसको मिलाएंगे, ये ले लिया, ठीक है। इससे हम लोग इसको मिला दिए, फिर इससे हम लोग किसको मिला देंगे, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसको हम लोग इससे मिला देंगे, फिर इससे हम लोग इसको मिला देंगे, फिर इससे इसको, और फिर अगेन इससे इसको, अगेन इससे ऊपर जाएगा, और इससे आएगा कहाँ पे बेटा नीचे आएगा, और फिर इससे कहाँ पे आएगा हमारा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ रन हो गए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें नामकरण भी करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका नामकरण हमने कर दिया यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये हमारा क्या पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई, पॉइंट जे, ठीक है ना। आप चाहो तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बनाते हैं क्या अगली टीम का, देखिए बेटा अगली टीम में क्या है, अगली टीम ने कितना बनाया 5 बनाया, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हम लोग कितना चलेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे 5 चलेंगे, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। फिर अगले इसने कितना बनाया 6 बनाया, तो जब इसने कितना बनाया 6 हमारा हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक बेटा। फिर कितना बनाया 2 रन, तो 2 रन हमारा आ जाएगा कौन सा पॉइंट, हमारा ये आ जाएगा ये पॉइंट। फिर हमारा आ जाएगा 10 रन, तो 10 रन यहाँ पे जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे ये 10 रन, ठीक है ना। यानी क्या इन दोनों का यहाँ पे सेम था, इन दोनों का यहाँ पे क्या है ये सेम है, ठीक है। फिर 10 के बाद 1 मिनट 10 नहीं बेटा सेम कैसे हो जाएगा, ये तो 9 पॉइंट है ना, 10 जो है इसके जस्ट ऊपर है, 10 कहाँ है इससे जस्ट ऊपर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10, ये वाला जो पॉइंट क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा अगला क्या है 5 है, तो इनका 4 है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगला हमारा क्या 6 है, तो इनका 5 है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 6 के बाद क्या 3 है, ठीक है ना। तो इनका इस बार 6 लेकिन हमारा इस बार कितना 3, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा इसके बीच में, तो यह हो गया हमारा 3। 3 बार हमारा क्या 4, इनका 10 है, तो हमारा कितना 4 है, तो हमारा जो 4 है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये हमारा 4 हो गया। 4 के बाद हमारा कितना 8 है, तो 4 के बाद 8 कहाँ जाएंगे हमारा, ये हम लोग पहुँच जाएंगे 8 यानी यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारा कितना 8 के बाद 10 है, तो 10 हमारा कितना यानी यहाँ पे हम लोग कितना जाएंगे 10 जाएंगे, तो ये जो पॉइंट हमारा ये कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम आगे, अब इस बार हम लोग इनको मिलाते हुए रेखा यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये हाँ दिख रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। देखेंगे हम लोग ध्यान से, देखिए हमको यहाँ पे बार बार पेन बदलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे दिखाना भी है, ठीक है ना। अगर मैं सही से नहीं दिखा पाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक बेटा। देखिए सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर हमारा कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ से जाएगा, ये हमारा नीचे जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से पहुँचेगा हमारा ये एकदम टॉप पे, यहाँ पे यानी 10 नंबर पे, फिर यहाँ से पहुँचेगा हमारा ये इस पे, ठीक है ना, फिर यहाँ से पहुँचेगा हमारा ये इस पे, फिर यहाँ से पहुँचेगा हमारा ये इस पे, और फिर यहाँ से पहुँचेगा हमारा ये इस पे, फिर यहाँ से पहुँचेगा ये इस पे, फिर यहाँ से पहुँचेगा ये, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया क्या, टीम ए हो गया, हमारा टीम क्या हो गया बी। देखिए हम चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा ये वाला ग्राफ है, ये वाला हमारा क्या, ये हमारा टीम बी है, ठीक है ना। और जो हमारा ये वाला था, ये वाला हमारा क्या है टीम ए, ये क्या हमारा टीम ए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसके भी नामकरण देते हैं, इसका हम लोग नामकरण कर देंगे, देखिए ध्यान से इसका हम लोग नाम देंगे MNOPQRSTUV, ठीक है बेटा, वी ये कैपिटल वी रहेगा,
ठीक है ना। अब ये देखिए हो गया हमारा एक ही अक्ष पे, अब आप देखेंगे, देखिए एक ही अक्ष पे दोनों टीमों के लिए हमने यहाँ पे बारंबारता बहुभुज हमने खींच दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये काम कैसे आता है, ठीक है ना, इसको देखिए समझिए, ये जो हम लोग खींचना सीख रहे हैं इसका काम क्या है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या समझ जाएंगे कि पहले ओवर में जो टीम ए था इसका रन कम था कि टीम बी का रन ज़्यादा था, ठीक है ना। दूसरे ओवर में भी टीम बी का रन ज़्यादा था, ठीक है ना, लेकिन टीम ए का रन कम था। फिर तीसरे ओवर में टीम ए ने ज़्यादा बना दिया, कितने बना दिया, 8 रन, और तीसरे ओवर में इसका जो रन रेट है वो कैसे हो गया, 60 से डाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि सेम तरह के अगर आंकड़े हैं तो कैसे हम उनकी तुलना करके हम लोग, ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, क्यों, क्योंकि हम सभी क्रिकेट देखते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको ये एक ही ग्राफ पर दो बारंबारता बहुभुज दिखाना आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा ये सारे टाइप खत्म हो गया। अब हम देखते हैं आगे की और किस टाइप का हमसे क्वेश्चन वो पूछता है। आगे हमसे कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है ना। स्टार लगा क्या, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हमारा होता क्या, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे माध्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माध्यक पढ़ेंगे, और माध्य के बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माध्य के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या, बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तीनों हमारे करते क्या है, जो कुछ भी हमको आंकड़े दिए जाते हैं ये उन आंकड़ों में एकदम बीच की वैल्यू बताते हैं, यानी क्या, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी एकदम ये लोग सेंट्रल की बात बताते हैं, ठीक है ना। तो माध्य का अलग मतलब है, ये हम लोग हाई स्कूल में सीखेंगे, माध्य का अलग मतलब है, ये भी हम लोग हाई स्कूल में सीखेंगे, बहुलक का अलग मतलब हाई स्कूल में सीखेंगे। यहाँ हम लोग हल्का हल्का पढ़ लेंगे कि इसका मतलब होता क्या, मतलब इसको हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा देखिए ध्यान से, माध्य क्या करें, माध्य को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मीन, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा है, इसे एक्स बार यानी एक्स लिख के इसके ऊपर एक डंडी से खींच देते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स बार से प्रकट किया जाता है। एक्स बार बराबर होता है क्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है ना। ये आप लोग निकाल के आ चुके होंगे क्लास 8 में भी। जैसे क्या लिखा है यहाँ हमने दे दिया क्या, 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य क्या होगा, ठीक है ना। अब ये कुछ आंकड़े हमने आपको दे दिए, हम कह रहे हैं आपसे इसका माध्य क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर का प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। अब यानी इनका योग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 13, 7, 20, 10, 30, 20, 50 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 65, ठीक है ना। तो योग कितना होगा हमारा 65 बटे कुल कितने पद हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये कितने 5, ठीक है ना। तो 65 बटे 5 कर देंगे, कितना निकल के आ गया हमारा आंसर, कितना हो गया हमारा 13, ठीक है ना। तो समांतर माध्य होता क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने भी आपको आंकड़े दिए गए इन सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जितने पद हैं उसका भाग दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या हमसे कह रहा, अगर प्रेक्षणों की संख्या अगर अधिक हो, अगर ज्यादा प्रेक्षण हो जाए तो हम लोग तो फिर हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, बारंबारता साढ़े द्वारा हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, अब किसी भी एक विद्यालय के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करिए, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करो, तो अब हमें इन सबको जोड़ना क्या है, हमारे लिए ये थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है ना। कठिन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ज़्यादा बड़ा काम है, ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे 10 + 92 + 92 प्लस ये इन सबको जोड़ना। अब अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो ज़्यादा आसान है, बट एज ए स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेटर होता नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, बारंबारता सारणी, ठीक है ना। अब इन आंकड़ों से आपने बारंबारता सारणी बनाना आपने ऑलरेडी सीखा होगा, ठीक है ना। सीख के आ चुके हम लोग क्या, पार्ट 1 में, ठीक है बेटा। अब ये जो अंक है हमारे, इसको हम लोग कहते हैं xi, और ये जो हमारी बारंबारता होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं fi, ठीक है ना। तो एक नया कॉलम बन के आता है क्या, xi × fi, ठीक है बेटा। तो हम लोग करेंगे, देखिए 10 × 1 कितना निकल के आ जाएगा हमारा 10, 20 × 1 कितना आएगा हमारा 20, फिर 36 × 3, तो 36 क्या कितना होता है हमारा 108, ये आ गया 108, 40 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 4 × 4 16 यानी 160, 50 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 150, फिर 56 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 112, फिर 60 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 240, 70 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 280, ठीक है बेटा। फिर 72 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 72, फिर 80 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 80, 88 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 176, 92 × 3 कितना हो जाएगा 3 × 6 3 × 27 कितना हो जाएगा 276, फिर 95 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 95, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे हम आपके सामने हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैं कहता हूँ इन सबका योग, ठीक है ना। तो योग का मतलब जो हमारे पास जो हमको समझ में आता है, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए, योग का चिन्ह हमने पढ़ा है केवल प्लस, ठीक है ना। अगर इनको जोड़ना है तो हम लोग कैसे लिख देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। ये क्या हो गया। अब एक नया हम लोग चिन्ह पढ़ेंगे, योग का चिन्ह होता है एक नया क्या, ये हमारा कुछ इस तरह का चिन्ह बनता है, ठीक है ना। अब ये चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम होता है हमारा समेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन, ठीक है ना। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं SUMM,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा समेशन। तो इस चिन्ह का हमारा नाम क्या है, समेशन। इसका इस्तेमाल भी हम लोग क्यों करते हैं, मतलब जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए, जितने पद हैं इन सबको जोड़ना। जैसे देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, हमने कहा समेशन एफ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ आई के जितने मान हैं इन सबको जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी ये मान हैं इन सबको जोड़ के हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 5 6 11 6 17 2 19 19 2 21 21 8 29 के 9 हासिल लग जाएगा कितना 2 2 1 3 2 5 6 5 11 5 16 1 17 4 21 8 29 29 1 30 6 36 8 44 44 6 50 1 51 7 58 58 2 58 2 60 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 67, यानी कितना हो जाएगा 7। और कितना हमारा बचा 6, तो 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 2 14 1 15 2 17, कितना आ गया हमारा 1779। ठीक बेटा, हम लोग बता दिया समेशन मतलब क्या कि जितने लिखे इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो माध्य निकल के आएगा देखिए ध्यान से। अब हमारा जो माध्य होता है, माध्य का यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, माध्य। माध्य यानी क्या, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई, ठीक है ना, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। अब समझिए इस चीज को थोड़ा सा, ये हमने किया क्यों, ये एफ आई एक्स आई जो हमारा बना है ये हमारा फायदेमंद कैसे, देखिए ध्यान से। 10 वाला एक बच्चा है, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए 10। 20 वाला एक बच्चा है तो टोटल कितने नंबर हो गए 20। 36 वाला 3 बच्चा है, तो अब आप 36 प्लस 36 प्लस 36 3 बार जोड़िए, या 36 इंटू 3 कर दिया कितना 108, यानी 36 वाले कुल कितने 3 हैं, तो यानी हम क्या करें 108 एक बार में जोड़ दें, ठीक है ना। 40 वाले कुल 4 बच्चे हैं, मतलब टोटल कितने नंबर होगा 160। 50 वाले कुल 3 बच्चे हैं, तो टोटल नंबर कितने होगा हमारे 150। 56 वाले कुल 2 बच्चे, कितने नंबर होगा हमारे 112, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या, हम लोग इसलिए इनको जोड़ के हम लोग निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और देखिए हमारा समीशन एफ आई एक्स आई कितना हमको यहाँ से पता चल गया, हमको ये पता है 177 है 1779 बटे कितना है लिखा है ये 30, ठीक है ना। तो चलिए 30 यानी क्या, नीचे 0 है तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 177.9 बटे 3, 3 का भाग देना कितना हो जाएगा 3 5 15, कितना हो गया 2 27 3 9 27 59.3 3 9, हमारा ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर आंकड़े ज़्यादा होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ये देखिए ये सारणी बनाना हमको ऑलरेडी आता है, ठीक है ना। बस हमने केवल क्या बढ़ाया है, ये हमारा x इंटू एफ आई ही बढ़ा है। और ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम इन सबको जोड़ के एफ आई का भाग दे देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा मीडियन क्या है, मीडियन क्या कह रहा है कि प्रेक्षणों का वह मान जो प्रेक्षणों को ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। आपके पास कुछ आंकड़े होंगे, जैसे यहाँ हमने क्या लिखा 10 20 30 40 और 50। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, तो कह रहा माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वह मान होता है जो प्रेक्षणों को ठीक ठीक 2 भागों, मतलब आधे इधर आधे इधर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो नियम हमारा क्या है कि सर्वप्रथम आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं, बट हम हमेशा प्रेफर क्या करेंगे, हमेशा हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हमेशा हम लोग आरोही क्रम में लिखें, ठीक है ना। सपोज के लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया 1 10 9 2 3 1 0 2 4, ठीक है ना। अब ये कुछ आंकड़े आ गए, तो अब ये आंकड़े क्या है, मिले जुले है ना, कभी 1 कभी 10 कभी 9 कभी 2 कभी 3। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इनको क्या लिखेंगे, हम लोग इनको लिखेंगे यहाँ से आरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ से इनको, आरोही क्रम में, ठीक है ना। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, देखिए क्या आएगा हमारा 0, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ से 0 आएगा, फिर 0 के बाद हमारा 1 आएगा। आप चेक करेंगे 1 कितनी बार आया, तो 1 हमारा कितनी बार 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो 1, फिर 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 कितनी बार आ चुका है 2, हमारा 2 आ चुका है 2 बार, तो 2 लिख देंगे 2 बार। फिर 3 कितनी बार आया 3 हमारा 1 ही बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे 1 बार। फिर 3 के बाद 4 कितनी बार आया 1 बार, तो 4 लिख देंगे। और फिर कितना हो जाएगा हमारा 3 4 लिखने के बाद 4 के बाद 5 कहीं है नहीं, 6 कहीं है नहीं, 7 कहीं है नहीं, 8 कहीं है नहीं, 9 कितनी बार आ चुका 1 बार, और 10 भी कितनी बार आ चुका 1 बार, ठीक है ना। तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने आंकड़े हो गए हमारे, ये 9 हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर कुल प्रेक्षणों की संख्या जो अगर वो विषम है तो माध्यक क्या होगा n+1/2 में प्रेक्षण का मान, ठीक है ना। हमने क्या कहा यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने प्रेक्षण हमको गिवन है, हमको कुल प्रेक्षण की संख्या हमको कितनी पता है, कुल प्रेक्षण कितने यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो 9 हमारी किसी संख्या होती है, हमारी विषम संख्या होती है। तो अगर ये विषम है तो विषम का हम लोग वो कैसे निकालते हैं, हमारा माध्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, तो n+1 यानी n+1/2वां प्रेक्षण, n+1/2वां प्रेक्षण। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, n का मान कितना 9, तो 9 + 1 बटे 2वां प्रेक्षण, ठीक है बेटा। अब 9 1 क्या हो जाएगा 10, 10 बटे 2 करते कितना आ जाएगा हमारे, यानी हमारा आ जाएगा 5वां प्रेक्षण।
और ध्यान से देखेंगे पांचवा प्रेक्षण है क्या, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा 2 आ रहा है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, यानी क्या हो गया हमारा 2 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, मतलब पांचवें प्रेक्षण का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, वही हमने यहाँ क्या देखिए ध्यान से 10 20 30 40 50 में कितने पद हैं, तो कुल पद कितने हैं 5, यानी कितना होगा हमारा विषम हो गया। तो इसका जो हमारा माध्यक होगा वो क्या निकल के आएगा, तो 5 + 1/2 वहाँ प्रेक्षण। अब चाहे आप ये लिखो वहाँ प्रेक्षण या लिखो वे प्रेक्षण, का मान बात एक ही। तो 5 × 6/2 कितना हो जाएगा हमारा, यानी क्या तीसरवां प्रेक्षण। अब तीसरा प्रेक्षण है कौन सा देखेंगे ध्यान से, तो 1 2 3, यानी क्या हो गया हमारा 30, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया यहाँ से 30 आ गया। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा क्या, जब n का मान हमारा विषम होता है। अच्छा अगर n का मान हमारा सम हो जाए तो देखिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाएगा, देखिए n/2वें और n/2 + 1वें प्रेक्षण का माध्य आ जाएगा। ठीक है ना, अगर प्रेक्षण संख्या n सम है तो क्या हो जाएगा n/2वें और n/2 + 1वें प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है ना, इसमें कहता है हमारा 1वां प्रेक्षण का मान ही आता था, ये कह रहा नहीं n/2वां और n/2 + 1वें प्रेक्षण जो आएगा उनका माध्य निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा n बराबर कितना 4 सम है, तो हम लोग क्या लिख देंगे माध्यक बराबर क्या आ जाएगा n/2, मतलब क्या हो जाएगा 4/2 और 4/2 + 1वां प्रेक्षणों का माध्य। क्या हो जाएगा हमारा ये प्रेक्षणों का। ठीक बेटा, अब 4/2 यानी क्या हो जाएगा, देखिए 4 में 2 का भाग देंगे क्या हो जाएगा दूसरवां, तो दूसरवां प्रेक्षण और 4/2 कितना हो जाएगा 2 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा, और तीसरवां प्रेक्षणों का माध्य। क्या हो जाएगा हमारा प्रेक्षणों का माध्य। ठीक बेटा, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे हमारे यहाँ पे दूसरा प्रेक्षण है क्या, देखिए दूसरा मतलब क्या जो दूसरे नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे 20, तो हो जाएगा 20 प्लस तीसरे नंबर पे कौन सा लिखा 30। अब कह रहा है इन दोनों का माध्य, तो जब भी दो संख्याओं का हमको माध्य निकालना होता है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 30 भी 50/2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 25। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 25 है ना वो यहाँ पे कोई पद नहीं है। ठीक है ना, 25 जो है यहाँ पे कोई पद नहीं है, जबकि यहाँ पे जब विषम था तो हमारा जो आंसर है 30 वो यहाँ पे एक पद था, बट जब सम होगा तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कोई पद नहीं होगा। कहाँ होगा फिर ये वाला पद कहाँ होगा, तो ध्यान से देंगे 20 और 30 के बीच में कहीं क्या लाई करेगा 25 लाई करेगा। ठीक है ना, तो विषम में हमारा ये जो प्रेक्षण, ये जो हमारा आंसर आता है वो प्रेक्षण में ही एक कोई एक वैल्यू निकल के आती है, बट जब सम होता है हमारा प्रेक्षण का मान नहीं आता, हमारा क्या होता है वो दो प्रेक्षणों के बीच की वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया माध्यक हो गया। अब हमारा सबसे लास्ट क्या आता है हमारा बहुलक। ठीक है ना, बहुलक क्या कह रहा है, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं बहुलक। मतलब बारंबारता मतलब क्या कि जो आंकड़ा जितनी ज्यादा बार आया है उसी आंकड़े को हम लोग क्या कह देंगे बहुलक कर देंगे। ठीक है ना, क्या लिखा है दिए गए आंकड़ों को सर्वप्रथम आरोही क्रम में रखा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कभी 9 आ रहा है, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 6, तो क्या करें सबसे पहले हमें तो इसको हमको कहाँ रखना है आरोही क्रम में रखना है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है ना, जैसे हम लोग आरोही क्रम में रखेंगे, देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है हमको, तो 4 दिख रही है। ठीक है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगा। फिर 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद हमको दिख रहा है 5। ठीक है ना, 5 कहाँ कहाँ एक बार है, 5 5 एक बार है तो आ गया। फिर 6 आएगा, 6 कितनी बार है ध्यान से देखेंगे तो 6 एक बार, 6 2 बार है। 6 कितनी बार है बेटा यहाँ पे 6 हमारा 2 बार, तो 6 को 2 बार लिख देंगे। 6 के बाद 7 कितनी बार आ रहा है 7 एक बार, 7 एक बार आ रहा है। ठीक है, 8 कितनी बार आ रहा है तो चेक करेंगे 8 एक बार आ रहा है, बहुत बढ़िया। 8 के बाद 9 कितनी बार आ रहा है तो चेक करेंगे 9 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है ना, 9 4 बार लिखेंगे तो 9 9 9 और क्या हो जाएगा 9। फिर 9 के बाद क्या 10 10 कितनी बार हमारा निकल के आ रहा है देखिए ध्यान से, तो 10 केवल एक जगह निकल के आ रहा है, कितना ले लें 10। फिर 11 10 के बाद क्या दिख रहा है 11 11 कितनी बार आ रहा है केवल एक जगह, 11 बाद क्या कोई 12 है नहीं। ठीक है ना, अब आप चेक कर लो कि कितने आंकड़े यहाँ दिए थे, तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कुल 12 आंकड़े हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ भी 12 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, यानी हमारे सारे आंकड़े सही हैं। अच्छा ये गिनना जरूरी क्यों, क्योंकि कई बार होता है क्या बच्चा कुछ ना कुछ अंक भूल जाता है। ठीक है ना, अगर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो इससे आपका ही फायदा है। ठीक है बेटा, अभी हो गया, हम लोग यहाँ कर देंगे कि चूंकि प्रेक्षण 9 यानी ये जो 9वां प्रेक्षण है सर्वाधिक 4 बार आया है, सर्वाधिक 4 बार आया है,
इसलिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा बेटा, बहुलक हमारा 9 होगा, ठीक है ना। बहुलक कितना होगा हमारा 9 होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग इसको हमारा आंसर, बच्चा के बाद कंफ्यूज होता है, बच्चा क्या कहता है भैया चूंकि 4 बार आया ना तो ये 4 हमारा बहुलक होगा। नहीं, बहुलक हमारा जो आएगा, देखिए हमारा जो भी आंसर आएगा, आंसर हमारा प्रेक्षणों में से कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। अब ये 4 जो है, 4 भी प्रेक्षण में है बट ये 4 बार आया, ठीक है ना। तो 9 जो है 4 बार आ रही, 9 सबसे ज्यादा बार आया है, तो हमारा दिया आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से 9 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आपका मैथ का सिलेबस भी यहीं पे खत्म होता है। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12-13 तक हमने जहां तक भी पढ़े, ये सभी हमने देखा, हमने एकदम डिटेल नॉलेज में पढ़ा, ठीक है ना। अब हम लोग इन्हीं चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जाम के हिसाब से चैप्टर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग मिलते हैं एग्जाम्स वाले वीडियोस में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।